हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आप सबका करंट इलेक्ट्रिसिटी के एपिसोड नंबर 18 में स्वागत है गाइस। आज हम लोग पावर के ऊपर वीडियो लेके आ गए। एक्चुअली ये जो वीडियो है ये पावर के ही ऊपर डेडिकेटेड है कि कौन सा बल्ब जो होता है वो सबसे ज्यादा ग्लो करता है, कौन सा बल्ब कम ग्लो करता है। एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। यहाँ पर ये आज का लेक्चर प्लानर लिखा हुआ है कि हम लोग पहले पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर थोड़ा बहुत एनर्जी के बारे, और उसके बाद फिर पावर रेटिंग। ये बड़ा अलग चीज़ है, जो पावर होता है वो अलग होता है, पावर रेटिंग अलग चीज़ होता है, दोनों के बारे। फिर पावर को हम लोग सीरीज में, मतलब एक सीरीज में फॉर्मूला होता है पावर का, उसके बारे में बात करेंगे। फिर मैक्सिमम ब्राइटनेस, कौन सा बल्ब कब ज़्यादा ग्लो करता है, उसके बारे में बात करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब, इससे बहुत सारा क्वेश्चन है, पीवाईक्यू बहुत सारा है इसमें, और ये बोर्ड के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जेई और नीट के लिए। उसके बाद फिर हम लोग 3 न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, जो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करेगा। ये तीनों न्यूमेरिकल अच्छा क्वेश्चंस लेंगे जो एकदम सारा कॉन्सेप्ट पावर को कवर कर देगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ये एक बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है। अब इस बल्ब को हम घर में, जैसे बल्ब हम खरीदने गए, मान लो ये वाला बल्ब है ना, तो इसका साइज, इसका इसमें पावर लिखा होगा, कुछ ना कुछ पावर लिखा होगा, 25 वॉट, 25 वॉट का जैसे ये बल्ब है, ठीक है। कितना वॉट का बल्ब है इसका? ये 25 वॉट क्या है इसका पावर। जब भी तुम दुकान में जाती होगी तो जाके तुमसे दुकान, जब बल्ब लेने जाती हो दुकानदार क्या पूछता होगा कि कितना वॉट का चाहिए। जैसे ये देखो, ये ट्यूबलाइट, ये ट्यूबलाइट कितना वॉट का है? 18 वॉट, 18 वॉट्स का होता है ये, 18 वॉट्स का होता है, ठीक है। करंट मारा भाई जबरदस्त वाला, 18 वॉट का होता है, ठीक है। और ये जो बल्ब होता है ये 25 वॉट का है। ऊपर में देख रही होगी ये वाला जल रहा है, वो 50 वॉट का है, ठीक है। तो 50 वॉट का है, अच्छा, मतलब अभी जो हम तुमको दिखाए थे उसका पावर कितना बोले? 18 वॉट। इसको जलाएंगे तो ये ज़्यादा ही चलेगा। मान लो ये बल्ब है, नहीं ये ट्यूबलाइट था ना, ट्यूबलाइट, और ये कौन, किसका था? ये बल्ब का था। ये बल्ब उससे ज़्यादा ग्लो करेगा, और ये जो ट्यूबलाइट है वो थोड़ा कम जल रहा है, थोड़ा रोशनी कम है ना उसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बल्ब है ना, उसका पावर ज़्यादा है और ट्यूबलाइट का पावर क्या है? कम है। मान ले एक छोटा सा वाला बल्ब, एकदम नाइट बल्ब नहीं रहता है, लिख देते हैं यहाँ पर नाइट बल्ब ना, सुनी होगी, एकदम ब्लू ब्लू जलता है या रेड रेड जलता है, छोटू सा रहता है एकदम, तो उसका पावर मान के चलता है 5 वॉट। हमको नहीं याद है उसका पावर कितना होता है, 5 वॉट का मान लो होगा, और कम होगा उसका पावर। मतलब कि तुम पावर जितना कम लोगी उतना कम ग्लो करेगा बल्ब, है कि नहीं? बताओ, पावर को बढ़ाओगी तो बल्ब क्या ग्लो करेगा? ज़्यादा। अब तुम बताओ बाबू, घर में तुम्हारा कौन सा कॉम्बिनेशन है? तुम्हारा घर में पैरेलल की सीरीज, हॉस्टल में नहीं, तुम्हारे घर में हॉस्टल में वही होगा पैरेलल की सीरीज है, पैरेलल, एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि पैरेलल में अप्लायंस अच्छे से वर्क करता है। तो ये जो सारा तुमको अभी हम डेटा बताएं, ये किसके लिए है? पैरेलल के लिए है। मतलब पैरेलल में अगर तुम किसी भी बल्ब को कनेक्ट करती हो तो तुम ये सोचती हो जो बल्ब का पावर ज्यादा होगा, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, जैसे ये 25 वॉट सबसे ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। सही है कि नहीं? मतलब ये जो पावर है ये किसके प्रोपोर्शनल है? ब्राइटनेस के। पावर है किसके प्रोपोर्शनल है? ब्राइटनेस के। अच्छा, ये सारा ये जो बल्ब है ये जलता कैसे? खाली पावर रहने से? पावर तो ये बताता है कि कितना ज्यादा ये जलेगा, सही है। और क्या चीज का जरूरत पड़ता है? करंट का जरूरत पड़ता है। तो करंट कहां से आता है? बैटरी से, इलेक्ट्रॉन से। हाँ, इलेक्ट्रॉन से, लेकिन बैटरी रहता है तब ना, बिना बैटरी का कैसे आएगा? देखो, तो यहाँ पर छोटू सा सर्किट हम बना रहे हैं, चलो यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। समझ लो पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। देखो, हम यहाँ पर एक लिए ऐसे करके बल्ब, और बल्ब के यहाँ पर क्या लगाएंगे? बैटरी। ये बल्ब को कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ठीक है। अब ये जो हम डेटा लिखे हैं, ये दुकान वाला हमको बोला देखिए ये बल्ब 25 वॉट का है, और जब हम ला के जोड़े तब भी कितना जल रहा है? जब जितना 25 वॉट बोला तो उसी हिसाब से ब्राइटनेस हो रहा है, ठीक है। तो ये 25 वॉट वो क्या बता रहा है? इसमें लिखा है 25 वॉट, और 25 वॉट जैसा ये जल भी रहा है, तो 25 वॉट क्या बता रहा है? पावर बता रहा है कि पावर रेटिंग? दो चीज होता है, एक होता है पावर, एक होता है पावर रेटिंग। तो दुकान वाला हमको पावर रेटिंग बता रहा है या पावर बता रहा है? पावर रेटिंग क्या होता है पहले वो समझो, तब ना बता पाओगे कि क्या बता रहा है वो हमको। पावर रेटिंग का मतलब होता है कि ये जो हम बल्ब ले रहे हैं इसमें जो लिखा हुआ है पावर, उसका मतलब होता है पावर रेटिंग। बल्ब में जो कंपनी मैन्युफैक्चर करके लिखा है उसको क्या बोलते हैं? पावर रेटिंग, पावर रेटिंग। और वो जो कंपनी वाला पावर निकालता है कैसे निकालता है? अब आंख बंद करके, कि कुछ लॉजिक लगाता है वो, ये लॉजिक लगाता है। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला देख रही हो पावर का, ये फॉर्मूला देख रही हो पावर का, तो वो बोलता है कि वोल्टेज को अगर आप यहाँ पर 220 लीजिएगा, कितना लीजिएगा वोल्टेज को? 220। मतलब कि कंपनी वाला जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है इंडिया में बल्ब, वो ये सोच के कर रहा है कि कितना वोल्ट पे ये सबसे ज्यादा चलेगा? 220 वोल्ट से कम दिए तब, 220 वोल्ट से अगर कम इसको वोल्टेज दे तो क्या होगा? कम जलेगा। 220 वोल्ट से ज्यादा तो नहीं दे सकते हैं, दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे घर में कितना वोल्टेज आता है। मतलब ये जो हम लोग पावर यहां पर लिखे हैं, मान लो इस बल्ब का कितना लिखे हैं? 25 वॉट। ये कितना वोल्टेज पे लिख रहे हैं? 25 वॉट लिखे, कितना वोल्टेज पे लिख रहे हैं? 220। इससे कम कम करोगे वोल्टेज तो क्या होगा?
मतलब ये जो लिखा है पावर वो कम हो जाएगा? नहीं, तुम्हारा जो बल्ब का पावर है वो कम होगा। तो बल्ब के जो तुम्हारा लाइट बल्ब जल रहा है उसका पावर को पावर बोलती हो, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है, मान ले इसमें लिखा है 25 वॉट, तो 25 वॉट क्या लिखा रहेगा, जो कि कितना पे आएगा? 25 वॉट जो है वो पावर रेटिंग होगी, जो कि कितना पे आएगा? 220 से। 220 वोल्ट से तुम कम दोगी उसको, तो ये थोड़ा सा धीमा चलेगा, समझ रही हो? तो कभी बल्ब तुम लेके आओ और कनेक्ट करो और धीमा चले, और तुमको उसका पावर ज्यादा दिखाई दे, तो इसका मतलब बल्ब खराब है। क्या मतलब है इसका? जैसे यहां पर एक छोटा सा बल्ब बनाते हैं, देखो ये छोटा सा बल्ब, ये छोटा सा बल्ब बहुत सारा ग्लो कर रहा है, देखो ये ग्लो को ऐसे ना डिनोट करे, छोटा बल्ब बहुत ग्लो कर रहा है। और एक हम ले आए एकदम बड़ा सा बल्ब, ये बड़ा सा बल्ब, बलून जैसा हो गया तो ये बड़ा सा बल्ब, ठीक है, ये इसमें तो एक मरा हुआ जैसा ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम 220 वोल्ट दिए होंगे, और इसको कितना दिए होंगे? हो सकता है 110 वोल्ट दिए होंगे। अगर इसको भी 220 वोल्ट दे दें, अगर इसको भी 220 वोल्ट दे दें, तो ये क्या होगा? जितना इसका पावर है, जितना लिखा हुआ है इसका पावर, उतना ग्लो करेगा। समझ रही हो मेरे बात हम क्या बोल रहे हैं? तो मतलब कि जो बल्ब ग्लो करता है, जो हम लोग पावर का बात करते हैं, जैसे घर में जो बल्ब जल रहा है उसमें हम लोग पावर का बात करते हैं कि पावर रेटिंग का, पावर रेटिंग का बात कर पाते हैं हम लोग, पावर रेटिंग का बात कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग का औकात ही नहीं है बल्ब का पावर को एडजस्ट करने का। 220 वोल्ट पूरे घर में होता है ना, तो जब भी कनेक्शन करती हो बल्ब को तो 220 पे ही वो काम करता है, हैं? 220 से ज्यादा नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड वोल्टेज ट्रांसफार्मर से वही वोल्टेज आ रहा है, तो उसको तुम चेंज नहीं कर सकती हो। अमेरिका में जाओगी बाहर देश में, तो उसमें 110 वोल्ट भेजता है वो लोग, समझ रही हो? हाँ, वो वहां का जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है वो 110 है, और इंडिया का कितना है? 220। समझ रही हो मेरी बात हम क्या बोल रहे हैं? तो मतलब कि ये जो बल्ब का जो लिखा है, मैन्युफैक्चर जो किया है कंपनी, इंडिया का कंपनी, वो क्या सोच के किया? जो लिख बता रहा है पावर 25 वॉट, वो क्या सोच के बता रहा है कि तुम इसको 220 वोल्ट पे जलाओगी, अगर उससे कम पे जलाई तब, जलाने का मतलब आग नहीं लगा देना है, मतलब कि ग्लो करवाई, अगर उससे कम वोल्टेज दी तब तो कम ग्लो करेगा। हो सकता है कि वो 25 वॉट बोल रहा हो, लेकिन तुम्हारा बल्ब कितना पे काम करे? 20 वॉट पे काम करे। तो ये 25 वॉट से 20 वॉट कैसे हुआ? वो तुम्हारा गलती है, बल्ब की गलती नहीं है। बल्ब का औकात था 25 वॉट का, तुम उसको वोल्टेज कम दे रही हो। देखो ना, पावर और वोल्टेज प्रोपोर्शनल, समझ रही हो? पावर और वोल्टेज प्रोपोर्शनल दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया मेरा बात क्या बोल रहे हो? तो पावर रेटिंग और पावर दोनों अलग अलग चीज है। पावर तुम्हारे हाथ में है, पावर तुम्हारे हाथ में, लेकिन पावर रेटिंग, पावर रेटिंग जो कंपनी लिख दिया वो फिक्स होता है, उसको तुम चेंज नहीं कर सकती हो। लेकिन पावर को तुम चेंज कर सकती हो। कैसे चेंज कर सकती हो पावर को? वोल्टेज चेंज करके। ये सारा जो हम लोग जितना भी डिस्कशन किए, किसके ऊपर है? सीरीज के ऊपर कि पैरेलल के ऊपर? क्योंकि घर में कौन सा कनेक्शन होता है? तो हम लोग जो भी बात किए अभी पावर इन पैरेलल का बात किए हैं, सीरीज का कोई बात नहीं किए। बल्ब सबसे ज्यादा कौन जलेगा? जिसका पावर कम होगा कि ज्यादा? जिसका पावर कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा होगा। जिसका पावर ज्यादा, मतलब जैसे मान लो 50 वोल्ट का बल्ब है और एक 25 वोल्ट का है, तो ज्यादा कौन जलेगा? मतलब अभी इस केस में सबसे ज्यादा कौन जलेगा? क्योंकि पावर ब्राइटनेस के प्रोपोर्शनल। ये सारा बात सही है, लेकिन कब तक के लिए? पैरेलल के लिए। तो तुम लोग एक काम करो, ये लिखो, ये वाला लिख लो, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्राइटनेस, और ये लिख लो कि बल्ब सबसे ज्यादा जलेगा। बस अपना लिख लो। यहां पर क्या लिखना? पैरेलल। पैरेलल लिख करके यहां पर हम लिख देते हैं शॉर्ट में। यहां पर तुमको हेडिंग देना है पैरेलल। उसके बाद हम लोग एकदम डिटेल में चलते हैं हर एक चीज। पैरेलल लिख लो, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस, ये सबसे ज्यादा जलेगा। उसके बाद ताकि तुमको ये कंफ्यूजन ना रहे कि कैसे पहचानते हैं, ठीक है? पहले इसको लिख लो, फिर हम लोग डिटेल में एक को डिस्कस करते हैं। पहले पावर, फिर पावर रेटिंग, फिर पावर इन सीरीज, मैक्सिमम, सब बात करेंगे। तो इसलिए हाँ बोलो। देखो पहले जो हम लोग अभी पढ़ना है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पावर, है ना? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का जब हम बात कर रहे हैं तो हम सिंपली सिर्फ पावर को डिफाइन कर रहे हैं। अभी पावर रेटिंग और पावर अलग अलग चीज है, अभी दोनों में से हम किसी का बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं कि पावर है क्या, व्हाट इज पावर, ठीक है? इसके बारे में बता रहे हैं। तो यहां पर समझना, पावर का एकदम सिंपल सा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है। द वर्क डन, तुम लोग लिखते जाओ तो जरा इसको, फिर हम समझाते हैं। द वर्क डन बाई द source of EMF, by the source of EMF, the work done by the source of EMF in maintaining the electric current, in maintaining the electric current। देखो पावर डेसिपेट का नाम सुनी हो? पावर डेसिपेट, पावर डेसिपेट होने का मतलब है पावर खर्च होना, ठीक है? और पावर खर्च होता है किस पे? जब इलेक्ट्रिक अप्लायंस जलता है। अच्छा एक बात समझना कि पावर को हम लोग ये भी बोलते हैं कि हीट डेसिपेटेड, हीट डेसिपेटेड। क्योंकि पावर हीट, देखो एक बात बताओ, कोई बल्ब जल रहा है, बहुत अच्छा जल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? बहुत जबरदस्त जल रहा है। जैसे ये वाला ट्यूब को हम ये आराम से उठा ले रहे हैं,
फिर से करंट मत मारना भाई, ये आराम से उठा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा उठाने में। लेकिन अगर वही यहाँ पर जो बल्ब एकदम खतरनाक जो जलता है एकदम बड़ा जैसे ऊपर में लगा हुआ है, उस बल्ब को हम नहीं छू पाएंगे बाबू, क्योंकि एकदम खतरनाक हीट हो जाएगा, क्योंकि उसका पावर ज़्यादा है। 50 वाट का वो बल्ब है, और ये जो अभी ट्यूबलाइट 18 वाट का है। तो जितना ज़्यादा पावर का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा वो गर्म होगा। मतलब कि ब्राइट जलने का मतलब क्या होता है? ज़्यादा हीट होना। समझ रही है मेरी बात? ब्राइट जलने का मतलब होता है ज़्यादा हीट होना। ये बात सही है, एकदम क्लियर है? ठीक। अब अच्छा, ये इलेक्ट्रिक पावर इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो अप्लायंसेस होता है घर में लगा हुआ, ये सब बल्ब उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना? ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है डेफिनेशन के हिसाब से, कि जैसे मान लो यहाँ पर एक बल्ब है, और ये बल्ब किससे कनेक्टेड होता है? बैटरी से। अच्छा, ये बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस होगा। तुम लोग को ये बात बताया कि जितना भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग लगाते हैं किसी वायर में, सबका अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। तो इसका मान लो रेजिस्टेंस है आर। अच्छा, ये रेजिस्टेंस जो है इसका, ये कौन डिसाइड करता है? हम लोग नहीं, कंपनी वाला मैन्युफैक्चर करके देता है। कंपनी वाला मैन्युफैक्चर करके देता है। ये रेजिस्टेंस कौन मैन्युफैक्चर करता है? मतलब ये कांस्टेंट होता है बोल सकते हैं। ये किसका रेजिस्टेंस है? बल्ब का। जो कि कौन मैन्युफैक्चर किया? बल्ब जो कि मैन्युफैक्चर्ड है, जो कि कंपनी वाला, कंपनी लिख देते हैं तब तुमको याद रहेगा। कंपनी वाला जिसको फिक्स किया है, ठीक है, जिसको तुम चेंज नहीं कर सकती हो, जिसको रेजिस्टेंस को तुम चेंज नहीं कर सकती हो। अच्छा, वो सोचा था कि तुम कितना दोगी? 220 वोल्ट। लेकिन तुम ठहरी भिखारी आदमी, तुम उसको दे रही हो 110 वोल्ट। ठीक है, नहीं सर हम तो अमेरिका में रहते हैं, 110 वोल्ट वहाँ काम नहीं, हम लोग ऐसे मान के रह रहे, तुम 110 वोल्ट देती हो उसको। तो इसका जो पावर है, मान लो इसका वो पावर सोचा था कि 100 वाट का होगा। कितना सोचा था वो? 100 वाट का। तो क्या वो 100 वाट पे काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये 100 वाट तब सोच रहा था जब तुम इसको कितना वोल्टेज दे रही थी? 220 वोल्ट। तो तुम तो लेकिन 110 दे रही हो उसको वोल्टेज। तो पावर का फॉर्मूला ये होता है V²/R। पावर का फॉर्मूला V²/R। तुम वोल्टेज कितना दे रही हो उसको? 110 का स्क्वायर। ठीक है, और मान लो कि इसका रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। मान लो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम दे देते हैं 10 ओम। रेजिस्टेंस ले लिया हम लोग 10 ओम, तो रेजिस्टेंस यहाँ 10 डालोगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा पावर का। तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं ना कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको कितना ले ली? 10। कितना ले ली? 10। अभी मान लो कि तुम इसको 220 पे करती। कितना पे करती? 220 पे। तो अब पावर, ये पावर कौन निकाल रही है? तुम निकाल रही हो। लिख दे रही है, ये तुम निकाल रही हो, लिख दिया, तुम लिख दिया। ठीक है, और ये जो कंपनी वाला है बाबू, ये कंपनी वाला के हिसाब से पावर का फॉर्मूला क्या लिखोगी? वही V²/R। और वोल्टेज कितना दे रही हो तुम उसको? 220। तो यहाँ पर कितना लिखोगी? 220। और रेजिस्टेंस कितना है बल्ब का? रेजिस्टेंस कितना है? यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, साफ साफ लिख। रेजिस्टेंस 10 ओम है, जिसको कोई नहीं बदल सकता है, चाहे तुम उसको पावर कितना भी दो। रेजिस्टेंस यहाँ पर फिर 10 डालेंगे। अच्छा, इसका स्क्वायर होगा ना। तो इस केस में देखो पावर ज्यादा आते दिख रहा है, दिख भी रहा होगा तुमको साफ साफ। ये कंपनी वाले केस में देखो पावर कितना दिखेगा? हो जाएगा ये 220 × 220 अपॉन 10 होगा ना। तो 0 0 कट जाएगा, तो कितना आ रहा है पावर? 480। और ये मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर 484, और 0 भी तो लगेगा। इतना वॉट आ रहा है। ठीक है, इतना पावर आ रहा है, ये पावर आ रहा है। लेकिन तुम्हारा जो है, तुम जो पावर दी हो उसके हिसाब से कितना आ रहा है? 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर नीचे में 11 इंटू हाँ, तो वही होगा 1210 वॉट, है ना। 11 × 1121 और 0, तो इतना आ रहा है पावर। लेकिन उसके हिसाब से इतना आ रहा है, तो वो पावर ज़्यादा एक्सपेक्ट दे रहा था। वो सोचा था कंपनी वाला कि तुम 220 पे कनेक्ट करोगी, इसलिए उसका बड़ा वैल्यू आ रहा है। लेकिन तुम तो उसका वोल्टेज ही कम कर दी, तो तुम वोल्टेज कम की तो उसका पावर का वैल्यू कम हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब हम इस सब डेटा के बारे में हम डिस्कशन नहीं करना चाहते। हम क्या चीज़ पे फोकस करना चाह रहे हैं उस पर ध्यान देना। हम किस चीज़ पे फोकस करवाना चाह रहे हैं उस पर ध्यान देना। यहाँ पर तुम ठीक से देखना आराम से, ये पावर कौन सा है जो तुम दे रही हो उसको। तो ये पावर में ये 10 फिक्स है। हाँ ठीक है, इसका जो पावर का आंसर आएगा, मान लो उसका आंसर x आ रहा है, तो इसका जो पावर का आंसर क्या आएगा? वो क्या आएगा? y आएगा। दोनों सेम आंसर आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, इसमें रेजिस्टेंस कितना है? इसमें भी कितना है? मतलब कि जब बल्ब खरीदती हो तो उसमें बस एक चीज फिक्स होता है, रेजिस्टेंस, और बाकी उसमें पावर तुम डिसाइड करोगी, वोल्टेज भी तुम ही डिसाइड करोगे। क्योंकि वोल्टेज तुम डिसाइड करो तो पावर भी ऑटोमेटिकली तुम ही डिसाइड कर रही हो। सिर्फ और सिर्फ बल्ब का रेजिस्टेंस फिक्स होता है। सर क्यों? क्योंकि बल्ब जो चीज मटेरियल से जो बना है वही उसका रेजिस्टेंस है। जैसे ये जो बल्ब जो चीज से बना है, इसका मटेरियल कैसा है वो इसका रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ, एरिया, रो पे, है ना, ये सब पे। तो रेजिस्टेंस तुम नहीं चेंज कर सकती, और वो दुकान वाला, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर करके आया है,
क्लियर है मेरी बात? तो मतलब कि एक बात समझ आया इससे कि रेजिस्टेंस हमेशा बल्ब का कांस्टेंट रहेगा, जिसको बड़ा बड़ा शब्द में यहां लिख दिए। बाकी पावर और वोल्टेज चेंजेबल है, ठीक है। और जिस वोल्टेज पे हमेशा कंपनी वाला बात करता है, कितना में बात करता है, 220। तो तुमको अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहे कि इतना पावर दिया है, तो वहां चेक करना कि किस वोल्टेज पे बात कर रहा है, ठीक है। अगर लिख दिया स्टैंडर्ड वोल्टेज, मतलब तुमको वोल्टेज बता दिया वो कितना है, 220 वोल्ट, ठीक है। बाकी अगर नहीं वोल्टेज मेंशन किया तो देख लेना क्या चीज बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। अच्छा अब सुनना मेरा बात ध्यान से। यहां क्या लिखा है, बोल रहा है कि जो करंट भैया यहां से बहता है, इस करंट को कौन चलाता है सर्किट में, ईएमएफ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों चलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ। तो ईएमएफ जो काम करता है, वर्क डन बाय द सोर्स, मतलब ये ईएमएफ जो काम करता है, क्या चीज में काम करता है, करंट को ऐसे ऐसे भेजने में, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पावर। देखो पावर का फॉर्मूला देखो, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम टेकन, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय, देख लो ठीक से, वर्क डन, और वर्क डन करने में टाइम लगता होगा तो वर्क डन बाय टाइम टेकन, ये मतलब हुआ पावर का। अब थोड़ा और इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो ये वाला तुम लोग जरूर से लिखना, ठीक है, ये दोनों बात जरूर से लिखना। क्या, हाँ द रेट ऑफ वर्क डन होगा, सॉरी रेट ऑफ वर्क डन होगा, रेट ऑफ होगा तभी यहां पर किसका बात करेंगे, टाइम का। अगर रेट नहीं लिखे तब तो पावर वर्क के बराबर हो जाएगा। रेट कितना देर में, टाइम भी तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो इसलिए रेट होगा यहां पर, तो वर्क डन बाय टाइम टेकन, ठीक है, मेरी बात समझ में है। तो अब इस वाले से हम लोग और फॉर्मूला निकालेंगे, ये वाले से। ये वर्क डन कौन कर रहा है, ईएमएफ, ठीक है। क्या चीज कर रहा है, करंट को घुमा रहा है, करंट को घुमाने से यहां पर पावर खर्च हो रहा है। और इसका आर यहां पर खाली क्यों लिखे हैं बल्ब के बारे, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ही तो फिक्स है, बाकी पावर वोल्टेज ये सब तो तुम डिसाइड करोगे, ठीक है। तो ये चीज ये लिखो जरूरी है वाला। नहीं, तो वही चीज हम समझा रहे हैं ना कि जो सवाल दिया रहेगा उसमें तो वोल्टेज का वैल्यू बदल बदल के भी बात करेगा ना। रियलिटी में नहीं बदल सकते, रियलिटी में तो बता रहे हैं पावर जो दोस्त, जब भी हम लोग पावर जब बात करते हैं, जैसे अभी हम बता रहे हैं कि ये बल्ब जो ऊपर में लगा उसका 50 वॉट है, तो हम क्या 50 वॉट क्या चीज सोच के बता रहे हैं कि 220 वोल्ट इसको सप्लाई कर रहे होंगे तब। अच्छा कभी कभी बोलते हैं ना, अरे आज वोल्टेज ही कम है, तो उस वक्त तो होता है ना, पावर गिरता है ना, उस वक्त तो धुंधला जलता है ना, तो रियलिटी में होता है भाई, ऐसे थोड़ी नकली में बात कर रहे हैं। लेकिन तुम एडजस्ट करने का मतलब बाबू हम ये बोल रहे हैं कि तुम मिस्त्री नहीं बन जाओगी, ये उस बारे में हम बोल रहे थे। कभी कभी धूम में झीमा जलता बोलता है वोल्टेज कम हो गया होगा, अरे वोल्टेज कम, तो इसका मतलब क्या है कि वही कि वोल्टेज कम आ रहा है, तो वोल्टेज कम आ रहा है तो बल्ब तो पावर उसका ज्यादा है बल्ब का, बट वोल्टेज के कारण बल्ब का पावर गिर जा रहा है और बल्ब धीमा जल रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं, रिया से इसलिए पूछते हैं क्योंकि रिया भाई बड़ा आदमी है, तो क्या पता उसके घर में ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा, इसलिए पूछ रहे हैं उससे। तो अब हम लोग थोड़ा फार्मूला ड्राइव करते हैं, कुछ फार्मूला के ड्राइव नहीं मतलब कुछ फार्मूला के ऊपर डिस्कशन करेंगे इसी को रिलेट करते हुए। तो पहले यहाँ पर पावर का फार्मूला वर्क बाय टाइम, तो पावर का फार्मूला वर्क बाय टाइम। अब देखो यहाँ पर वर्क का तुम लोग ये फार्मूला पढ़ी हो, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, है ना, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज। एक मिनट, W इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज मूव्ड, ये होता है फॉर्मूला पोटेंशियल का। तो अगर यहां से तुम वर्क निकालोगे तो क्या लिखोगी, पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो यहां पर ये वर्क को तुम क्या लिख सकती हो, पोटेंशियल इनटू चार्ज, और नीचे में क्या लिख सकती हो, टाइम। कोई दिक्कत इसमें बताओ, वर्क डन बाय टाइम क्यों लिख रहे हैं मालूम है ना, क्योंकि करंट को घुमाने में कुछ समय भी लग रहा है, तो टाइम यहां लिखना है, ठीक है। और यहां पर ये जो चार्ज बाय टाइम है, चार्ज बाय टाइम उसको तुम क्या बोलोगी, करंट। तो पावर का फॉर्मूला क्या आया, पोटेंशियल इनटू करंट, पावर का फॉर्मूला क्या आया, पोटेंशियल इनटू करंट, VI, ये पहला फॉर्मूला पावर का, ठीक है। और भी ड्राइव करते हैं हम लोग, तुम लोग ओम्स लॉ जानती हो कि V बराबर क्या होता है, IR। तो यहाँ से अगर IR नहीं IR, तो यहाँ से I बराबर क्या आएगा, V बाई आर। तो जहाँ पर तुमको I दिख रहा है वहाँ पर क्या डाल सकती हो, V बाई आर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। कोई दिक्कत इसमें बोलो, ये कैसे आया, कोई दिक्कत इसमें भाई, I की जगह पर क्या डाल दिया, V बाई आर, तो स्क्वायर स्क्वायर होके आ गया, ठीक है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, एक काम करो, हाँ बोलो, हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो जो ईएमएफ होता है वो जो बैटरी के अंदर में एक एक चार्ज को ऐसे ऐसे मूव करता है ना, पूरा करंट को थोड़ी उठा के पहुंचा देता है। डेफिनेशन याद करो ईएमएफ का, क्या लिखवाया हुआ है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इनसाइड द बैटरी। तो बैटरी के अंदर एक एक चार्ज को लेके जाता है ना, और एक एक चार्ज से फिर करंट बन जाता है हैवी। नहीं समझ में आया, वर्क डन तो एक एक चार्ज पे करेगा ना, पूरा पे कैसे कर देगा, क्या, हाँ 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 हाँ, रेट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट लिखा है। मेंटेन कैसे कर रहा है करंट को, चार्ज को चला चला के, नहीं समझी, ऐसा तो नहीं लिखा है मूविंग द करंट, ऐसा तो नहीं लिखा है ना, मेंटेनिंग द करंट मतलब चार्ज को चला रहा है, वो चार्ज पे वो वर्क कर रहा है।
तो वोल्टेज उससे बन रहा है, तो फिर करंट को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब तुम बोलोगे सर आप यहां पर ईएमएफ का बात कर रहे हैं, फिर यहां वोल्टेज बात कर रहे हैं, तो वोल्टेज ईएमएफ से ही तो वोल्टेज बन रहा है। ईएमएफ काम किया तब ना वोल्टेज बना। ठीक है, इसलिए वोल्टेज लिखे यहाँ पर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब मेरा मतलब पोटेंशियल वोल्टेज, और एक और क्या नाम होता है इसका, टर्मिनल वोल्टेज। ये सारा बातें की है। ठीक, तो यहां से अब तुम यहां से अगर तुम इस V के जगह पे, इस V के जगह पे अगर आईआर डाल दो, आईआर, तो यहां से क्या आ जाएगा, V की जगह पे आईआर डालोगी तो आ जाएगा I²R। तो ये तीनों फॉर्मूला पावर का एकदम रट लो, ये याद भी होगा, 10th में भी था। अब हम लोग इसी में छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे एनर्जी का, और इसके बाद फिर सबसे जरूरी क्या चीज, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग के बारे में बताए थे कि वो पहले से ही फिक्स चीज होता है। चलो अभी बताएंगे उसके बारे में। अभी एनर्जी के बारे में 2 मिनट बात करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाँ, 1 किलोवाट। अभी हम पावर का बात करें तो कमर्शियल यूनिट एक छोटा सा बता देते हैं। ऐसे पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वॉट, WATT, और उसको किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल W। ठीक है, ये वॉट पावर का यूनिट होता है। अब पावर का कोई सीजीएस यूनिट नहीं होता है, जो होता है यही होता है, वॉट। वॉट कहां से आया सर, तो जो साइंटिस्ट था जो पावर का डिस्कवरी किया था उसका नाम पे इसको वॉट रखा गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना कि ये तो मेन डिस्कशन था, इसी से हम लोग समझ पाए कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है पावर का। मेन जो बात है यहां पर कि कॉमर्शियल यूनिट क्या है, तो जैसे जो 1 किलोवाट होता है उसको हम लोग लिखते हैं 1000 वॉट के बराबर। मतलब ये किलो अपने से हम लोग लेके आए, किलो लो कुछ कॉमर्शियल, कॉमर्शियल समझती हो, बोल चाल के भाषा में हम लोग अपने से बना दिए किलोवाट। अगर कोई बहुत ज्यादा हैवी वॉट का है, जैसे मान लो कि कोई जनरेटर लेके आए वो 2000 वॉट का है, तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे 2000 वॉट 2 किलोवाट, आसान होगा। बस आसानी बोलने के लिए ये हम लोग किलोवाट का डिस्कवरी किए। तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट होता है, जो कि पावर के बारे बता रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वैसे ही अब हम लोग थोड़ा एनर्जी का बात कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मुलाज याद रखो, ये यूनिट भी तो खैर याद ही होना चाहिए, बाकी तुमको पावर समझ में आ गया होगा। और कहीं लिखा रहे हीट डेसिपेटेड, तो किसका बात कर रहा है वो, पावर का। सर कैसे, 2 मिनट इसको ही बताते हैं। चलो ये मिटा दे सारा, 2 मिनट इसको ही बताते हैं कि पावर और हीट डेसिपेटेड सेम बात कैसे है। अच्छा, हीट डेसिपेट होगा किसमें, इन टाइम टी, ऐसे लिखा रहेगा सवाल में, हीट डेसिपेटेड इन टाइम टी, तो मतलब किसका बात कर रहा है वो, पावर का ही बात कर रहा है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। पावर का फॉर्मूला क्या लिख रही हो, वर्क बाय टाइम। अरे भाई फॉर्मूला तो ये है ना, वो तो तुम अपने से करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में निकाल रहे हो, है तो यही फॉर्मूला एक्चुअली। ठीक है, अब समझना, यहां पर वर्क को मेजर किस में करती हो, जूल में, क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और यहां पर टाइम को किस में मेजर करती हो, सेकंड में, तो पावर का एक और यूनिट आया जूल पर सेकंड। अब वर्क का यूनिट जूल, और वर्क ही तो हीट होता है। कहीं पर वर्क होता है, जैसे मान लो कि कहीं पर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वायर में, मान लो 1 साल तक स्विच ऑन ही और करंट फ्लो करा जा रहा है, तो वायर वो हीट होकर जल जाता है, क्योंकि वर्क होने से वायर हीट होता है। ये तुम लोग को बताए थे, समझ रही हो। हाँ ठीक है, तो यानी कि इस वर्क को तुम हीट बोल सकती हो, बिल्कुल बोल सकती हो। तो हीट को H से डिनोट करती हो, है ना, पढ़ी भी होगी, 10th में पढ़ी होगी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ऐसे करके पढ़ी होगी। तो वो सब हम नहीं बता रहे हैं, किताब में दिया टाइम पास, उस सबसे कुछ नहीं आता है क्वेश्चन। तो ये वर्क की जगह पे हीट और नीचे टाइम। हीट को किस में मेजर करोगी, जूल में, और इसको सेकंड में, देखो फिर से जूल पर सेकंड आ रहा है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि पावर को तुम हीट डेसिपेटेड इन टाइम टी भी बोल सकती हो। क्लियर है, चलो ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट अब एनर्जी के बारे में बात करते हैं। मतलब अगर तुम बात करोगी, यहां पर क्या लिखा है इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे, कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब होता है टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन समझती हो, टोटल वर्क डन मतलब कि तुम अभी क्या कर रही थी, एक बार करंट को फ्लो करवा रही थी, अब पूरा कितने देर तक टोटल करंट फ्लो किया, कितने देर तक, तो जितना देर तक करंट फ्लो करेगा उतना देर तक वो एलिमेंट जो अप्लायंस रहेगा वो हीट होगा, और वही उसका क्या होगा, एनर्जी। तो एनर्जी को तुम ऐसे लिखती हो, देखो पहले तुम एक काम करो ना कि एनर्जी को तुम देखो ऐसे लिखोगी, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। कैसे, देखो पावर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, वर्क बाय टाइम। तुम लोग बोलती हो ना एनर्जी ही वर्क है, ये पढ़ी हो, एनर्जी इज नथिंग बट वर्क। देखो यहां पर पावर का जगह क्या डालोगी, वर्क बाय टाइम, और यहां पर टाइम है, टाइम से टाइम कट गया तो क्या आ गया, वर्क आ गया। तो इसलिए बोलते हैं एनर्जी जो है और वर्क दोनों सेम चीज है, ये भी जूल में एनर्जी भी, और ये वर्क भी किस में, जूल में। और इसी एनर्जी को हम लोग हीट भी बोलते हैं, हीट एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, समझ रही हो मेरी बात की नहीं समझ रही हो। अच्छा यहां पर उसी एनर्जी के बारे में हम बात भी कर रहे हैं, कौन सा एनर्जी, भाई हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे। ठीक, अब समझो, तो मतलब तुम एनर्जी जो जब बात करोगी इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो उसको तुम बोलोगी पावर, पावर जो है गिवन टाइम में, गिवन टाइम में कितना टोटल हम लोग जो मतलब बल्ब को कितना देर तक जलाएं एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब कि हम बल्ब को टोटल कितना देर तक जलाएं, उसके बाद स्विच ऑफ कर दिए। ठीक है, इसलिए देखो लिखा है टोटल वर्क डन, किससे, बाय ईएमएफ सोर्स इन अ गिवन टाइम टी, है ना। तो पावर
का फॉर्मूला हम लोग जैसे जानते हैं वी आई, ये निकाले थे अभी पावर का वी आई, और यहां पर क्या लिखेंगे टाइम। बस यही फर्क है एनर्जी और पावर में। जब तुम पावर का बात करती हो तो उस बल्ब का पावर कितना है वो निकालती हो कि कितना पावर है, और जैसे ही तुमको उसका पावर मालूम चल गया, जैसे मान लो कि तुमको हम बोल दिए कि एक बल्ब है जिसका पावर है 100 वॉट। कितना वॉट का बल्ब है? 100 वॉट। और तुम बोली कि हाँ मेरा जो घर है वो ठीक ठाक है, वहां 220 वोल्ट का वोल्टेज आता है। तो हम बोले ठीक है 220 वोल्ट है, हाँ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो 100 वॉट का बल्ब है तो 100 वॉट का ही चलेगा। अगर तुम्हारा घर में 220 आता है तो ठीक है। तो हम तुमसे पूछे कि तो तुम मेरे से पूछे कि हम तो उसको जलाएंगे, मतलब हमको दिन में तो जलाना पड़ता है। मान लो कि तुम बोली कि दिन में हम उसको 2 घंटा जलाते हैं, 2 मिनट जलाते हैं, जो गरीब आदमी, तुम ठहरी गरीब आदमी 2 मिनट जलाते हैं, तो 2 मिनट में कितना सेकंड होगा? 2 मिनट में 120 सेकंड। तो मतलब समझ गए कि अच्छा 120 सेकंड तक एकदम जलाओगी बल्ब को। तो हम पूरा कैलकुलेशन कर लिए, हम ठहरे तेज आदमी, पूरा कैलकुलेशन कर लिए। बोले एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर है बल्ब का 100 वाट। अच्छा तो हम इसको जलाएंगे 120 सेकंड के लिए, तो इसका एनर्जी आ जाएगा, कुछ आ जाएगा एनर्जी का वैल्यू, जूल में आएगा, जूल में कुछ ना कुछ का वैल्यू आ जाएगा एनर्जी का। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर 12 है तो हाँ 12,000 आएगा बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 12,000 जूल। ठीक है, रेशम आप कैलकुलेटर लेके आते हैं क्या? 12,000 जूल है ना, ये एनर्जी आया। ठीक है, तो एनर्जी आ गया, तो मतलब कि तुम्हारा घर में जब बल्ब जलता है तो तुम पावर का पैसा देती हो कि करंट का? नहीं, एनर्जी का पैसा देती हो। तुम बोलती हो कि दिन भर हमको 24 घंटा जलाना है, तो तुम यहां पर ये पावर डाल लेती हो कि अच्छा मेरा घर में ये एक बल्ब ये 100 वाट का है, 100 वाट का है, 100 वाट का, 100 4 बल्ब है तो 400 वाट डाल दोगी। मान लो 4 बल्ब जलाना है तो 400 वाट डालोगी, और समय यहां डाल दोगी कि हम तो दिन भर में 12 घंटा जलाते हैं, तो 12 डाल दोगी, तो एनर्जी आ जाएगा। तो उसी का तुम क्या दे दोगी? पैसा दे देगी उसको। तो एनर्जी का एक्चुअली तुम पैसा पे करती हो, पावर का पैसा नहीं पे करती हो। समझ में नहीं आया मेरे बात? तो ये जो एनर्जी निकलता है वो ये बताता है कि तुम जो बल्ब था मान लो 100 वाट का, उसको कितना देर तक जलाई, मतलब तुम बल्ब जलाई और कितना समय तक जलाई, वो सारा जोड़ के जो आंसर आता है दैट इज एनर्जी। मतलब कितना हीट हुआ वो। और अगर कोई चीज को हम अगर मान लो कि 4 दिन तक जला दें, तो जब हम उसको जाकर छुएंगे तो एकदम गर्म फील होगा। तो गर्म हमको फील हुआ उसका पावर की वजह से या एनर्जी की वजह से? एनर्जी की, क्योंकि पावर तो अभी भी उसका 100 वाट है। अरे पावर तो उतना ही है, लेकिन वो जलाई, तुम समय बढ़ा दी, तो समय बढ़ा दी तो एनर्जी बढ़ गया। एनर्जी बढ़ने का मतलब वो ज्यादा हीट हो गया वो। ठीक है, अब इसके ऊपर 10th में भी बहुत सारा सवाल है कि एक हम लोग के पास एक घर था जिसमें हम लोग इतना देर के लिए जलाते, इतना पैसा लगता, तो बताइए कि कॉस्ट कितना होगा इतना दिन तक यूज करने का। तो ये सब है उसमें, चलो समझ गए होगे एनर्जी का मतलब। तो इसको एक काम करना, इधर साइड में जरूर लिखना ये वाला, है ना, ताकि तुम इसका मतलब समझ पाओ। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि वी आर पेइंग फॉर एनर्जी, वी आर पेइंग फॉर एनर्जी, एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट। एक बात तुमको और समझ आ रहा होगा बाबू, देख लेना। अरे यार, एक और बात ये तुमको समझ में आ रहा होगा कि जैसे अगर एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग वीआईटी लिख रहे हैं, तो एक और अगर एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होगा, देखो तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर, और यहां पर फिर क्या? टी। फिर एनर्जी का एक और फॉर्मूला लिखोगे तो क्या होगी, क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, तो ये सारा एनर्जी का फॉर्मूला हुआ। मतलब कि अगर पावर का फॉर्मूला याद है तो एनर्जी का भी याद है। ठीक है, पावर का याद है तो एनर्जी का भी याद है। एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं। पावर एनर्जी अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है, एकदम डिफरेंस बता दी दोनों में। पावर की उस बल्ब का कितना वाट है वो, और एनर्जी तुम इसको कितना देर तक इस्तेमाल की हो वो होता है। ठीक है, टोटल कितना देर तक यूज कर रही हो, हाँ एग्जैक्टली पावर के मुताबिक। लेकिन ठीक है, चलो, तो पावर बढ़ेगा तो ऐसे एनर्जी भी बढ़ेगा। मान लो कि तुम बल्ब ले आए एकदम 5000 वाट का, तो एनर्जी भाई गजब कंज्यूम करेगा। एनर्जी कंज्यूम्ड बोलते हैं एक्चुअली इसको बोलते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड। कितना वो एनर्जी खा रहा है जितना देर तक तुम चलाओगे। एनर्जी कंज्यूम्ड, कंज्यूम करना मतलब खर्च होना। ठीक है, बर्बाद हो जाना एनर्जी, समझ में? एनर्जी डेसिपेटेड, कंज्यूम्ड सब एक ही बात है। ये जो देखो पावर के जैसे फॉर्मूला लिखे थे ना, वर्क बाय टाइम, तो हम कुछ थोड़ी किए, हम तो ये कर दिए। इसको यहाँ रन दिए, इसको इधर भेज दिए, तो पी इंटू टी कर दिए। एक्चुअली यही वाला किया ना, पावर का ही फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ पर। बस यहाँ पर ई लिख दिया तो तुमको बड़ा अजीब दिख रहा है, इसी वर्क को हम ई लिख दिए फिर। एक्चुअली यही हुआ है। और इसी वाले ई को क्या बोलते हैं हम? एच बोलते हैं। मतलब हीट, एनर्जी, वर्क, सारा एक ही बात है। ठीक है, और ये पावर है वो जो अप्लायंस खरीद रही हो उसका। तो हम लोग को डिस्कशन करना है किसके बारे? पावर के बारे। ना हीट के बारे में बात करेंगे, ना एनर्जी, ना वर्क, सबके बारे में बात करेंगे। हमको तो बात करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और करंट इलेक्ट्रिसिटी पावर से डिसाइड होता है।
तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक पावर का डिस्कशन करेंगे। अब ये हीट, एनर्जी, वर्क, ये सब का बात नहीं करेंगे। क्या होता है, ये तीनों एक ही चीज होता है ना, बस अलग अलग सेंस में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बोल दिए हीटेड तो मतलब वही एनर्जी डिसिपेटेड। अगर बोल दिए वर्क तो वर्क का मतलब कि कितने देर तक वो जल रहा है, वो भी एक ही बात हुआ। लेकिन पावर अलग चीज हुआ बाबू। पावर का मतलब कि उस अप्लायंस का पावर कितना है, वो अलग चीज हो गया। पावर का मतलब जो तुम बल्ब खरीद के ला रही हो उसका कितना ये है, ठीक। तो एनर्जी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्या? हाँ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अप्लायंस का तो पावर फिक्स होता है। इसलिए ना बोलते हैं अरे इसको ज्यादा देर तक मत चलाओ, जब यूज मत करो तो ऑफ कर दो, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि अगर ऑन रखेंगे तो एनर्जी बहुत सारा बर्बाद होगा और आपको ढेर सारा पैसे देना पड़ेगा। समझ रही हो? ठीक है। क्या लिखा है, वही जो तुम लोग को ना अभी समझाए थे हम स्टार्टिंग में ही, जब इलेक्ट्रिक पावर बता रहे थे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा बल्ब का कांस्टेंट फिक्स होता है, क्योंकि वो कंपनी मैन्युफैक्चर कर देता है। देखो लिखा है कि पावर रेटिंग, समझना, पावर रेटिंग जो होता है ये कौन डिसाइड करता है बाबू? कंपनी वाला डिसाइड करता है, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती हो। जो बल्ब मैन्युफैक्चर हुआ वहां डिसाइड होता है। एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड, एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड। अरे देख यार, पावर का फॉर्मूला बोला ना ये, एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड। हम पावर का फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड, ये भी तो पावर ही हुआ, ठीक है। तो पावर का ही बात कर रहा है। बाय द अप्लायंस मतलब बल्ब, बाय द अप्लायंस व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द मार्क्ड वोल्टेज। ये देख भाई, अब ये मार्क्ड वोल्टेज किसको बोल रहा है? 220 वोल्ट, जो कि इंडिया में है, बाकी दूसरा कंट्री के लिए दूसरा होगा। तो अगर वहां पर लिख दिया है, वो जो बड़ा सा डब्बा रहता है ना बल्ब का, तो उसमें लिखा रहता है कि 220 वोल्ट पे ये इतना पावर देगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसे देखोगे डब्बा को कभी भी, तुमको तो साफ साफ वहां पर क्या दिखेगा? उसका पावर लिखा हुआ दिखेगा। तो जो बल्ब में ऐसे बल्ब का डब्बा में ऐसे मान ले लिखा है 100 वाट का बल्ब है, तो 100 वाट क्या लिखा है? इस वोल्टेज पे ये पावर लिखा है। अब तुम मान ले वोल्टेज ही कम कर दी तो पावर कम हो जाएगा, फिर वही बात नहीं रिपीट हो रहा जो हम पहले बताएं। तो मतलब ये भी पावर ही होता है, लेकिन वो पावर जो कंपनी वाला मैन्युफैक्चर करता है, तुम यूज करती हो तो पावर का वैल्यू चेंज हो सकता है। तो न्यूमेरिकल्स जो दिया रहेगा, न्यूमेरिकल्स जो दिया रहेगा उसमें हमेशा 220 पे नहीं सोचना है, हमेशा तुमको सोचना है कि किस वोल्टेज पे बात कर रहा है वो, मतलब कि फॉर्मूला यूज करना है पावर को। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? यही सब जो लिखवाए थे, वी स्क्वायर बाई आर। उसके बाद क्या यूज करना है? वी आई। उसके बाद एक और क्या होता है? आई स्क्वायर आर। ये सारा फॉर्मूला के बेसिस पे ही सोचना है हमेशा पावर, है ना। अच्छा देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मार्क्ड वोल्टेज ऑफ द मेंस। मेंस मतलब कि यहाँ पर जो हम लोग ऐसे बनाते हैं ना सर्किट डायग्राम, इसमें से बल्ब जोड़ते हैं और यहाँ पर फिर ऐसे करके बैटरी लगाते हैं, ऐसे करके वी वोल्टेज भी लिखा रहता है कहीं कहीं, तो इसको मेंस बोल रही है वाले को, समझ गई? अच्छा, उसके बाद ये हम लोग मेजर कैसे करेंगे कि ये जो बल्ब है ये कितना वोल्टेज खा रहा है? ये जो बल्ब है उसका वोल्टेज कितना है कैसे मालूम चलेगा? पोटेंशियल, ये इससे वोल्ट मीटर लगा के, वोल्ट मीटर यहाँ पर ऐसे करके लगा देंगे तो मालूम चल जाएगा कितना वोल्टेज है, तो उससे हम लोग मालूम कर सकते हैं कि पावर का वैल्यू कितना है। लेकिन ये जो पावर, जरूरी है हमेशा हमको पावर रेटिंग मिलेगा? नहीं, पावर रेटिंग जरूरी नहीं हमेशा मिलेगा। ये डिसाइड होगा कि ये वोल्टेज कितना दे रही हो। अगर यहाँ 220 दे दी तब तो हमेशा जो पावर लिखा है वही मिलेगा। समझ में आ गया ना? ये तो कंफ्यूज ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ये पावर होता है जो कंपनी देता है, ये पावर लेकिन तुम ये पावर डिलीवर कर सकती हो, बल्ब को कर सकती हो बाबू। अगर 220 वोल्ट लगा दी तो नहीं कर पाओगी। बल्ब में 220 वोल्ट लिखा है, बोला है कि 220 वोल्ट पे हम 100 वाट देंगे, तुम 220 वोल्ट दे दी उसको तो 100 वाट दे देगा। ठीक है, बस सिंपल है। चलो तो हम लोग अब आगे चलते हैं। क्या 220 वोल्ट से नहीं, वैसा नहीं होता है। 220 वोल्ट पे वो इतना पावर देगा, वो उसका लास्ट है। अगर तुम बढ़ा दी वोल्टेज को तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा, ब्रूम, फुट जाएगा, वो फुट के बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमको उतना डिटेल में ज्ञान नहीं है कि फूटेगा कि क्या होगा, लेकिन हाँ जहां तक हम बता रहे हैं तो उसका ब्राइटनेस बढ़ने वाला नहीं है। उसका जो पावर लिखा रहता है ना वो ये बताता है ब्राइटनेस। पावर का मतलब ब्राइटनेस। अब तुम उसको 220 वोल्ट दी तो उसका पावर कितना रहेगा? 100 वॉट, और 100 वॉट से ज्यादा उसका औकात भी नहीं है। तुम चाहे वोल्टेज कितना भी बढ़ा लो, फिर पावर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात हम यहां साफ साफ लिख देते हैं कि ये जो पावर होता है ये कांस्टेंट नहीं होता है ना, नॉट कांस्टेंट। इसको तुम चेंज कर सकती हो, लेकिन तुम इसको पावर को घटा सकती हो यार, बढ़ा नहीं सकती हो। पावर को तुम बढ़ा नहीं सकती हो। जैसे कोई 10 वॉट का बल्ब है तो 10 वॉट का ही रहेगा, उसको तुम बढ़ाओगी नहीं। हाँ, लेकिन पावर को उसका कम कर सकती हो। कैसे कम कर सकती हो? वोल्टेज कम करके। ठीक है, तो ये पावर कांस्टेंट नहीं होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? सिर्फ कांस्टेंट। इसलिए रेजिस्टेंस को इग्नोर करके बात करना है। ठीक है, और जो वोल्टेज रहेगा ये भी क्या रहेगा? चेंजेबल। चेंजेबल मतलब नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट मतलब वेरिएबल। ठीक है, चलो अब हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करना है। चलो पहले अब हम लोग मेन बात करने वाले, मेन डिस्कशन पे आ रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग क्या करेंगे कि कुछ बल्ब्स को हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे। ठीक है, तो हाँ कर लो, पावर इन सीरीज।
अच्छा, पावर इन सीरीज नहीं होना चाहिए, अप्लायंसेज इन सीरीज होना चाहिए, है ना। जो अप्लायंसेज है उसके बारे में बोल रहे हैं। जो अप्लायंसेज होता है मतलब जैसे मान लो बल्ब, बल्ब का ही हमेशा हम बात करें क्योंकि सर जब भी क्वेश्चन पूछा है तो बल्ब से ही रिलेटेड पूछा है और कोई अप्लायंस का नाम नहीं लिया है। तो जो भी अप्लायंस है मेरे पास, जैसे बल्ब है तो बल्ब को अभी हम किस में जोड़ने वाले हैं, सीरीज में। सीरीज का मतलब यही होता है, तुम ये पहचानते हो कि ये एक बल्ब ऐसे भैया, और ये एक और बल्ब ऐसे, और ये एक और बल्ब ऐसे, है ना। ये 3 बल्ब जोड़ दिए हम लोग, ठीक है। और ये सारे किसको कनेक्ट करोगे, किससे कनेक्ट करोगे, बैटरी से। और ये बैटरी का कुछ ना कुछ क्या होगा, वोल्टेज, ठीक है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मान लो कि पावर है P1, इसका पावर P2 और इसका पावर P3, तीनों बल्ब का पावर अलग अलग है, ठीक है। अभी हम लोग ना एक एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं कि पावर का एक्सप्रेशन क्या होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वो निकालने वाले हैं। जैसे कैसे रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है, कैपेसिटेंस इन सीरीज होता है, और भी कुछ पढ़ी हो क्या, रेजिस्टेंस इन सीरीज, कैपेसिटेंस इन सीरीज, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक को भी तो जोड़ते हैं, सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल, ठीक है। अभी तुम पढ़ रही हो पावर इन सीरीज एंड पावर इन पैरेलल अप्लायंस के लिए। तो एक काम कर, अच्छा एक बात बताओ, इसमें ये तीनों किस में, सीरीज में, तो ये तीनों में जो करंट है वो सेम जाएगा, ठीक है। अभी जो हम पावर का बात, सुनो ये बात एकदम क्लियर कर रहे हैं, अभी जो हम पावर का बात करने वाले हैं वो पावर है जो कंपनी वाला ठप्पा लगा के देता है, मतलब कि पावर रेटिंग का बात करने वाले हैं। तो अगर जो कंपनी वाला ये बल्ब जब बनाया होगा तो इसका वोल्टेज वो क्या सोचा होगा, V, इसका भी वोल्टेज वो क्या सोचा होगा, V, इसका भी वोल्टेज क्या सोचा होगा, V। ये पगलाना मत, बहुत लोग पगला जाता है, सर यहाँ तो V लिखे हैं और आप बताए थे सीरीज में सब में वोल्टेज अलग अलग जाता है, आप तो तीनों में वोल्टेज V लिख रहे हैं। पगलाने का जरूरत नहीं है, ये V वोल्टेज क्या लिखा हुआ है, वो वोल्टेज जो कंपनी वाला सोच के उसमें मैन्युफैक्चर किया था, मतलब 220 वोल्ट। ये V का वैल्यू कितना होगा, 220 वोल्ट्स। इस V के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, अगर इस V का बात करेंगे तो तीनों में बढ़ जाएगा ना, ये V1 V2 V3। अगर इस V का बात करोगे तो इसको लिखोगी V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन अभी हमको क्योंकि एक्सप्रेशन निकालना है इसलिए हम VV लेके चल रहे हैं, तीनों का वोल्टेज सेम होगा। अच्छा, तो इससे क्या फायदा होगा सर, देखो इससे क्या फायदा होगा हम बताते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है हर बल्ब का अलग अलग होता है कि सेम होता है, मतलब आई मीन रेजिस्टेंस एक बल्ब का जो होता है वो फिक्स होता है या चेंजेबल होता है, फिक्स्ड होता है। तो अगर इस बल्ब का रेजिस्टेंस का हमको बात करना है, बड़ा गहराई में बात करने जा रहे हैं अगर हमको कभी भी रेजिस्टेंस का बात करना है तो स्टैंडर्ड वोल्टेज लेना पड़ेगा। जब भी रेजिस्टेंस का बात करो तो स्टैंडर्ड वोल्टेज लो। स्टैंडर्ड वोल्टेज मतलब जो बल्ब में लिखा है वो वोल्टेज लेना, तुम जो वोल्टेज दे रही हो वो मत लेना। जब भी रेजिस्टेंस निकालो तो यहां जो वोल्टेज है वो मत लो, तो क्योंकि ये वोल्टेज तो तुम दे रही हो ना बाबू, वो वोल्टेज लो, कौन सा, स्टैंडर्ड वाला, मतलब 220 वोल्ट। ये बात समझ में आया, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट चीज होता है, ठीक है। अब देखना है? हम लोग मान लो 110 डाल रहे हैं, मान लो हम लोग 110 वोल्ट डालें, तो यहां पर मान लो इस वाले में गया मान लो 20 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस का आंसर अलग आ जाएगा ना। रेजिस्टेंस कैसे डिसाइड होता है, पावर से और वोल्टेज से। देखो रेजिस्टेंस, देखो ना, समझो अभी समझ में आ जाएगा। मान लो इस बल्ब का बात करना है, किसका, ये वाले बल्ब का, आराम से समझो। मान लो इस बल्ब का बात करना है, तो इस बल्ब का हम क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं, मान लो इस बल्ब का रेजिस्टेंस R1 ले लें। अच्छा, तीनों बल्ब अलग अलग है, मान लो ये बल्ब 100 वाट का है, मान लो ये बल्ब 50 वाट का है, मान लो ये बल्ब है 25 वाट का, चलो 25 वाट मान ले, ठीक है। तीनों का वोल्ट पावर अलग अलग है, तो तीनों का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि पावर देखो इसमें ज्यादा है, इसका कम है, इसका, तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। वोल्टेज लेकिन तीनों का क्या होगा, मतलब 220 220 220, क्योंकि कंपनी वाला ये पावर लिखा है। ये कौन सा पावर लिखा हुआ है, कंपनी जो डिसाइड किया पावर वो लिखा हुआ है, ये तुम्हारा पावर वाला नहीं, पावर रेटिंग लिखा हुआ है। ये अभी क्लियर है, पावर रेटिंग लिखा हुआ है, ठीक। अब समझो, अब मान लो इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है, तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस R1 और इसका पावर क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला पता है ना, P, पावर का एक फॉर्मूला हम लोग रेजिस्टेंस के P इज इक्वल्स टू V²/R निकाले थे, ये था। तो यहां पर अगर इस बल्ब का रेजिस्टेंस का बात करना है, तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस यहां से निकालेंगे तो रेजिस्टेंस R को ऊपर भेज देंगे और पावर कहां भेज देंगे, नीचे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहां से R1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, V²/P1। सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। अब यहां पर अगर R2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, V²/P2। अगर हम लोग R3 निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, V²/P3। ये तीनों बल्ब का अलग अलग क्या निकल जाएगा, रेजिस्टेंस। और ये सारा रेजिस्टेंस जो है, अच्छा ये कौन सा पावर है जो तुम दे रही हो, नहीं, ये पावर रेटिंग है। अगर तुम यहां ये जो पावर लिखा है वो पावर रेटिंग है, बोलते रहे, लिख दे रहे हैं यहां पर P1, P2, P3, ये कौन सा पावर है, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग कौन देता है, कंपनी वाला देता है। बोलोगे सर नहीं, हम तो अब यहां पर अपना पावर डालेंगे, हम यहां पर जो पावर, यहां पर जो डालेंगे हम वोल्टेज, ये 220 नहीं डालेंगे, हम 210 110 डालेंगे और तब रेजिस्टेंस निकालेंगे।
तो तब गलत आएगा रेजिस्टेंस, तब भी आंसर आएगा रेजिस्टेंस का, लेकिन गलत आएगा। ये जो रेजिस्टेंस आएगा वो तुम पता नहीं कहां से अपने से रेजिस्टेंस डिसाइड कर ले क्या। हाँ लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि क्या बोल रही हो इसको तुम, हाँ तो वही वही बात बोल रहे हैं ना कि यहाँ जो पावर हम लिखे हैं वो जो कंपनी मैन्युफैक्चर किया वो पावर लिखेंगे, तो वोल्टेज भी तो वही वाला लिखेंगे ना जो कंपनी बोला है। नहीं समझी मेरा बात? हाँ बिल्कुल होगा, ये वोल्टेज चेंज करेंगे तो पावर भी चेंज होगा, लेकिन वो चेंज्ड पावर हमको नहीं मालूम है ना, हम यहाँ पर पावर को कौन सा पावर बोल रहे हैं, तो वोल्टेज स्टैंडर्ड डालेंगे ना, समझ गई। हम अगर यहाँ पर जो कंपनी पावर बोला है वो डाल रहे हैं, तो वोल्टेज भी जो कंपनी बोला वो ना डालेंगे, कि वोल्टेज अपना डाल देंगे और पावर कंपनी का, वैसे थोड़ी होगा। नहीं समझ में आया मेरी बात? आया? तो इसलिए दोनों चीज जो, अगर तुम जैसे मान लो वोल्टेज अपना वाला डाल रही हो तो पावर तुम्हारा अपना वाला आएगा, समझ रही हो? ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या रहेगा दोनों केस में? कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा हमेशा, चाहे तुम अपना पावर का बात करो चाहे कंपनी वाले का। लेकिन मेरा ये कहना है कि वोल्टेज बाबू कंपनी वाला डाल रही हो मतलब 220, तो पावर भी जो कंपनी लिखा है उसको डालो, अपना पावर डाल दोगी और वोल्टेज लिखोगे कंपनी का है फिर बोलोगे आ नहीं रहा है, गलत है, खराब है बल्ब। समझ में आया मेरा बात? ठीक है, तो अभी ये तीनों पावर को, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस पूरे सर्किट का पावर का बात किया जाए, पूरे सर्किट का पावर का, तो उसको P बोल सकते हैं, पूरे सर्किट का पावर P। पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है? V। और ये तीनों का रेजिस्टेंस R1 R2 R3, मतलब ऐसे करेंगे, रेजिस्टेंस को क्या लिखोगे? R1 प्लस, क्यों लिखो रही है ऐसे सानिया? क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में, तो ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगर पावर नेट का फॉर्मूला लिखें, चलो आओ यहां पर लिखते हैं, ये पहले तुम लोग ना लिख लो, उसके बाद एक्सप्रेशन निकालते हैं हम लोग। ठीक है, पहले लिख लो इसको, फिर एक्सप्रेशन निकालते हैं पावर का। ठीक है, देखो अभी ध्यान से, नहीं लेकिन जब पता है तुम्हारी मैडम लगता है कि मतलब ये आकाश में या फिर अकेडमी या फिर कोई बड़ा कोचिंग में फिर जिम पढ़ाती होगी, क्योंकि उस सब में वैसे ही होता है, कैपेसिटर को एक अलग चैप्टर मान के पढ़ाया जाता है, तो हो सकता है पॉजिटिव सोचना चाहिए हमेशा। चलो देखो, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले पावर निकालते हैं इसका। तो अभी ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है? तीनों सीरीज में था ना, सारा अप्लायंस सीरीज में है ना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, तो आर का वैल्यू हम लोग कितना डालेंगे? आर का वैल्यू डालेंगे V²/P डालेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस तो ऐसे ही निकलेगा ना भाई, यही फॉर्मूला होगा ना, देखो उधर साइड में भी लिखा हुआ है। तो हम ये वाला भी यूज कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अभी हम फ्रॉम 4 लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम 4, देखो फॉर्मूला तुरंत आ जाएगा, फ्रॉम 4। तो फ्रॉम 4 से आर का वैल्यू हम डालेंगे V²/P इज इक्वल टू, फिर R1 का वैल्यू कितना डालेंगे? V²/1 प्लस V²/2 प्लस V²/3, पगली भी हो सकता है। तो यहां से तीनों में से V² कॉमन लेंगे, तो V² कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/P इज इक्वल्स टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। ये देखो, ये पावर की इन सीरीज का आया, लेकिन ये किसके जैसा आ रहा है? पैरेलल के जैसा, पैरेलल के जैसा होता ही वैसे ही है। क्योंकि अच्छा देखो, क्योंकि अभी बताएंगे, इसका रीजन भी है, इसका एक थोड़ा लॉजिक भी है, इसलिए ये करवा रहे हैं। तो ये किसके लिए आया बाबू? सीरीज के लिए आया। तो पैरेलल के लिए क्या आएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3, क्योंकि उसमें करंट को हम लोग ले लेंगे ना, जैसे यहां पर रेजिस्टेंस को लिखे R1 प्लस R2 प्लस R3, और उसमें करंट को लेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि उसमें करंट बढ़ता है। समझ रही हो मेरी बात क्या? तो उससे हम लोग निकाल लेंगे उसका, है ना। तो खैर उसके बारे में अभी हम डेरिवेशन अब नहीं करवाने वाले उसका डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे? फॉर्मूला, उसका पैरेलल वाले का डायरेक्ट, पैरेलल वाले का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, ये तुम लोग लिख लिए, मिटा दे सारा। चलो इस तरफ वाला तो मिटा सकते हैं ना, तो पैरेलल का भी इधर ही डिस्कशन कर लेते हैं। ये पैरेलल, ये था सीरीज का, अभी पैरेलल का डिस्कशन कर लेते हैं। और पैरेलल का डिस्कशन करने से पहले एक और छोटा सा चीज, जैसे मान लो कि मेरे पास मेरे पास जैसे मान लो कि बल्ब है, 3 बल्ब है, तीनों वोल्ट 100 वाट का है। तीनों बल्ब का पावर कितना है? 100 वाट, और तीनों को हम सीरीज में जोड़ रहे हैं। घर में वैसा नहीं होता है, घर में तो पैरेलल जुड़ता है ना। तो अगर 3 बल्ब है, एक बल्ब का पावर P और एक और बल्ब है इसका पावर P और एक और बल्ब है इसका पावर P, तो तब इसको जब तुमको इसका पावर पूछेंगे हम, तो इसका पावर इफेक्टिव या फिर पावर नेट क्या निकालोगी इसका? बोलो कैसे निकालोगी नेट पावर इसका? कैसे निकालोगी? हैं? P/N लिखोगी, जहां पर N का वैल्यू कितना होगा? बिल्कुल 3 होगा, तो यहां पर आ जाएगा ये P/3। तो इसको ना पावर इफेक्टिव बोलते हैं। इफेक्टिव समझती हो? इफेक्टिव का मतलब नेट पावर, ऐसे पावर EFF लिखा रहेगा, मतलब कि नेट पावर, जैसे कैसे नेट रेजिस्टेंस लिखते थे या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वैसे ही ये क्या है? इक्विवेलेंट पावर। ठीक है, तो ये आया P/3, क्योंकि यहां पर कितना लगा हुआ था? 3। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है? ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब पावर सबका क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला तब यूज करना है। इसके बाद तुमको ये लिखना है, इसका रियल लिखना है। ठीक है, और ये तब यूज करना है जब पावर तीनों का बराबर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला ये हो गया, और ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये हो गया कॉन्सेप्ट उसका। ये सीरीज के लिए हुआ। तो पैरेलल के लिए क्या होगा बताओ?
पैरेलल के लिए पलट जाएगा, ये एन को कहां लिखोगी, यहां। अच्छा एक बात समझ में आ रहा है तुमको, तुम जितना ज्यादा यहां बल्ब जोड़ते जा रही हो, ध्यान से देखना, जितना ज्यादा तुम बल्ब जोड़ते जा रही हो उतना ज्यादा ये इफेक्टिव पावर है वो घटते जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव पावर एन के इनवर्सली। इसीलिए सीरीज में हम लोग ये बोलते हैं कि अगर कोई बल्ब का पावर 10 वॉट है और कोई बल्ब का पावर 1000 वॉट है तो ज्यादा कौन ग्लो करेगा, 10 वॉट वाला। अगर कोई बल्ब है 1000 वॉट का और एक बल्ब है 10 वॉट का तो ज्यादा कौन ग्लो करेगा, 10 वॉट वाला, ठीक है। क्योंकि पैरेलल हम लोग घर में पैरेलल का कनेक्शन करते हैं ना, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जिसका वोल्टेज जिसका वॉट पावर ज्यादा वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। लेकिन सीरीज में उल्टा होता है, और ये इस बात से भी समझ में आ रहा है कि यहां पर एन डिवाइड होता है। अच्छा खैर इसका भी अच्छा रीजन फिजिक्स वाला रीजन दिया जाएगा, मैथमेटिकली ये चीज समझ में आ रहा है कि एन डिवाइड हो रहा है, इसलिए इफेक्टिव पावर का वैल्यू कम हो रहा है। तो जिस बल्ब का पावर कम उसका ब्राइटनेस ज्यादा, जिस बल्ब का पावर कम उसका ब्राइटनेस ज्यादा, ठीक है। पावर कम तो ब्राइटनेस ज्यादा, लेकिन पैरेलल हम लोग का देखो, तुम ऐसे याद रखने का तरीका ये बता रहे हैं, अभी हम समझाएंगे डिटेल में। याद रखने का तरीका क्या है कि सीरीज में जिसका पावर कम दिया रहेगा उसका जो ये रहेगा ब्राइटनेस वो कैसा रहेगा, बोलो। पावर कम तो ब्राइटनेस ज्यादा, पावर कम दिया रहेगा तो ब्राइटनेस ज्यादा, ठीक है। ऐसा कैसे बोल रहे हो वो समझाएंगे अभी, उसका बताया जाएगा लॉजिक, ठीक है। तो ये तुम फॉर्मूला लिख ली, इसके बारे में बताएंगे अभी। इसलिए तो जानबूझ के बताया जा रहा है कंफ्यूजन, ताकि कंफ्यूजन हो उसके बाद क्लियर हो तब ना मजा आएगा। कि पहले जो सीधा सीधा सब सोचोगे तो मजा कहाँ आएगा पढ़ने में। चलो ठीक, अभी हम यहाँ पर जो डिस्कशन करने वाले पैरेलल के बारे जल्दी से 2 मिनट में करते हैं। पैरेलल में क्या होगा, बस उल्टा हो जाएगा सारा फॉर्मूला, जितना लिखवाएं वो सारा फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। तो तुमको अभी हेडिंग लिखना है अप्लायंस इन पैरेलल, है ना। हेडिंग लिखना है अप्लायंस इन पैरेलल, अप्लायंसेस इन पैरेलल। तो उसका पैरेलल में जब जोड़ोगी तो पावर क्या आएगा उसके बारे में बात करना है, ठीक है। तो सिंपल समझो कि जब पावर पैरेलल में जोड़ोगी तो पैरेलल में ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा, एक बल्ब ऐसे और एक बल्ब ऐसे और एक और बल्ब ऐसे, ठीक है। ये ऐसे 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 और ये सारा कनेक्टेड रहेगा एक गंदा सा बैटरी से, ये बैटरी, ठीक है। और तीनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा तीनों में। इसका पावर मान लो P1, इसका पावर P2, इसका पावर P3। तो जब तुम यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगी पावर पैरेलल का तो क्या लिखोगी, P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। P1 प्लस P2 प्लस 3, ये पैरेलल का हुआ। अच्छा जैसे इसमें इफेक्टिव पावर निकालते थे, तो जैसे मान लो कि अभी हम 3 बल्ब ले लें और तीनों बल्ब का पावर सेम ले लें, मतलब कि इसका पावर P, इसका पावर P और इसका भी पावर P। तो अगर तुमको इफेक्टिव पावर यानी कि नेट पावर निकालना है, इसको भी तुम इफेक्टिव बोल सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इफेक्टिव निकालना है तो N इंटू P, क्या डराइव करके बताना, बात एक ही है। ये एक्सप्रेशन आएगा, डेरिवेशन से कुछ थोड़ी निकलेगा कंक्लूजन, कुछ कॉन्सेप्ट वैसा खास नहीं निकल पाएगा डेरिवेशन से, इसलिए डेरिवेशन नहीं बता रहे। छोटा सा 2 लाइन का है ना, लेकिन एग्जाम में भी नहीं आएगा, ना बोर्ड एग्जाम में आएगा, ना उससे कुछ कॉन्सेप्ट का यूज होगा। अभी डेरिवेशन इसलिए नहीं करवाया जा रहा है क्योंकि देखो अभी हम लोग को ये जानना है कि कौन सा बल्ब कब ब्राइट ग्लो करता है और कब धीमा ग्लो करता है, कि इसमें क्या होता है, मतलब पैरेलल सीरीज में। तो अभी जब करवाएंगे ना वो, तो तुमको उससे और क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए इसमें डेरिवेशन का जरूरत नहीं है ना, इससे बाकी इसका डेरिवेशन करके बता दिए कैसे होता है, तो उससे तुम वो ये पैरेलल खुद ब खुद निकाल सकती हो। खुद नहीं निकल जाएगा ये पैरेलल, तुमसे खुद निकाल लो, ये निकल जाएगा पैरेलल खुद ही, ठीक है। समझ आया, ये बस फॉर्मूला याद रखो। और ये NP, N का मतलब यहाँ पर क्या है, N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अप्लायंस। हो जाएगा ना कि नहीं होगा, नंबर ऑफ अप्लायंसेस। लेकिन किस में नंबर ऑफ अप्लायंसेस, पैरेलल में। तो N को यहाँ पर डाल देना, मान लो 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3P, तो इसमें पावर 3P मतलब बढ़ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है 3 डिवाइड आ रहा है। सीरीज में उल्टा हो रहा है, पैरेलल में बढ़ रहा है। ये फॉर्मूला लिखाया हुआ सिर्फ और सिर्फ पैरेलल के लिए, ये तुम पैरेलल वाला खुद ही ड्राइव कर सकती हो, ठीक है। कैसे करोगी, तीनों का वोल्टेज V सेम वोल्टेज लोगी, ठीक है। करंट को लेकर के और कर लेना। भाई इसमें बोला है कि 3 रजिस्टर, और ये IIT 2003 में आया क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये पावर का थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाएगा, मतलब कि आसान टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला है कि 3 रेजिस्टेंस है और तीनों का वैल्यू क्या है, इक्वल। मतलब ये रेजिस्टेंस अगर R है, ये रेजिस्टेंस अगर R है तो ये भी R और ये भी R, ये सारा का वैल्यू R जितना भी दिया। अच्छा यहाँ पर ये 4 ऑप्शन नहीं दिया है, ये 4 अरेंजमेंट्स दिया है, ठीक है। तो तुमको बोला है कि अगर ये भी रेजिस्टेंस R, ये भी रेजिस्टेंस R, ये भी रेजिस्टेंस R नहीं दिया है तो R ले लेते हैं, और R का वैल्यू हम 1 ओम ले लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, ले लेंगे, जितना मन चाहे उतना ले लेंगे। अब यहाँ बोल रहा है कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेटेड, मतलब पावर ज्यादा किस में आता है वो चेक करना है। तो यहाँ पर लिखा है कि पहले वाले का पावर सबसे ज्यादा है, मतलब ये पहले वाले सर्किट का पावर सबसे ज्यादा है। फिर इसमें बोल रहा है कि इसमें भी पहले वाले का ज्यादा बोल रहा है, फिर चौथे वाले का कम बोल रहा है। तो हम लोग देखते हैं इसमें तो क्या क्या आता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जिसका पावर आएगा उसको कहाँ रखना है, पहले रखना है, बस ये ध्यान में रखना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक एक करके सारा सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं, और पहले
पहले आ जाओ ये वाले को करते हैं। तो इस पावर का फॉर्मूला पहले बात तो सर कौन सा यूज करेंगे हम, सबसे पहला बात तो यही है ना। तो ये पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, इसी को यूज कर लेंगे। यही इकलौता पावर का ये फॉर्मूला है जिसमें करंट भी है और रेजिस्टेंस भी है, और बाकी तो कोई और नहीं है ना। इसमें करंट रेजिस्टेंस दोनों है, वोल्टेज वाला तो है ही नहीं, बात ही नहीं किया वोल्टेज का, तो वोल्टेज का बात नहीं करेगा भाई। अच्छा, इसका अगर देखा जाए है ना, पहले इसका देखते हैं, ठीक है। तो इसका एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले को कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पहले नंबर 1 दे देते हैं। तुम क्या कर रही है बाबू? हमको लगा कि कोई ये क्या बोलते हैं उसको, अरे वो नहीं रहता है राइट की क्या बोलते हैं पता नहीं, तो आवाज उठा रही है तो यहाँ से हम लोग पहला वाला का बात करेंगे, ठीक है। प्रोटेस्ट, हाँ वही प्रोटेस्ट। तो हम लोग पहला वाला का बात कर रहे हैं। तो पहले वाले में तीनों का रेजिस्टेंस आर आर आर, तो कितना होगा 3R। तो 3R होगा, तो अगर हम लोग पावर लिखेंगे तो लिखेंगे आई स्क्वायर, चुपना, आई स्क्वायर 3R, तो मतलब आया 3R आई स्क्वायर, सही है, 3R आई स्क्वायर। ये किसका आया पावर? पहले वाले का। चलो अब हम लोग दूसरे वाले का निकालते हैं। तो दूसरे वाले में ये दोनों किस में है? सीरीज में। तो R प्लस आर यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों को हटा करके, ये R प्लस आर हटा के दोनों को लिखेंगे 2R, और ये 2R और R किस में जाएगा? पैरेलल। तो पैरेलल में कैसे लिखते हैं? 1/2R प्लस 1/R। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2R, और यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 3/2R। यानी कि इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना आया? इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना आया? 3R नहीं 2R/3, कितना आया? 2R/3, क्योंकि इसको सॉल्व किए तो आया 3/2R, पलटेंगे तो 2R/3। तो यानी कि इसका अगर पावर का बात किया जाए, दूसरे वाले का, ये पहले वाले का हुआ, ये फर्स्ट वाले का आ गया पावर, अब दूसरे वाले का यहां निकाल रहे हैं। तो अगर सेकंड सर्किट का पावर का बात किया जाए तो इसका रेजिस्टेंस आया 2R/3, ठीक है। ये 1/R पैरेलल में था तो इसको पलट दिए तो उतना आएगा। तो इसका अगर रेजिस्टेंस हम लोग इसका पावर निकाले तो पावर, अच्छा ये किसका निकाला वो? फर्स्ट वाले को, तो इसको 1 लिख दें, P1 लिख दे रहे हैं। अब ये सेकंड वाले का निकाल रहे हैं तो इसको P2 लिख देते हैं। तो इसका पावर जब लिखेंगे तो करंट वही आई, करंट तो इसमें भी आई है ना। तो करंट आई, और इसका रेजिस्टेंस आया कितना? 2R/3। तो रेजिस्टेंस के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 2R/3, करेक्ट। तो इसको अलाइन करके फिर क्या लिख सकते हैं? इसको थोड़ा खूबसूरती से और लिखे हम लोग, तो लिखेंगे 2 आई स्क्वायर R/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई स्क्वायर R/3। ये हुआ तुम्हारा सेकंड वाले का। अब इसका बात करते हैं ये वाले का। ये तीनों किसमें है? तीनों किसमें है? पैरेलल में। और पैरेलल में जब तीनों रेजिस्टेंस बराबर होता है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, बोलो? R/3 आएगा रेजिस्टेंस इसका। ये R कैसे जोड़े इसको? 1/R, तो R/3 आएगा, ठीक है। तो यानी कि अब थर्ड वाले का अगर हम लोग पावर लिखें, कहां गया मिटाने वाला, तो इसको मिटा दिया जाए। अब थर्ड वाले का पावर हम लोग लिखते हैं यहां पर। तो थर्ड वाले का पावर अगर लिखा जाए तीसरे वाले का, तो तीसरे वाले का हम फॉर्मूला फिर पावर थर्ड लिख रहे हैं तो 3 लिख देते हैं, और करंट तो आई ही है इसमें, और ये तीनों का कितना आया? R/3, तो आई स्क्वायर R, तो आई स्क्वायर R/3, तो यानी कि मेरा आ गया आई स्क्वायर R/3, ठीक है, ये आया। अब हम लोग बात करते हैं किसका? फोर्थ वाले का। तो ये आया तुम्हारा थर्ड वाले का। हम लोग बात करते हैं पावर फोर्थ। तो फोर्थ यानी ये वाला सर्किट, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो पैरेलल में R और R कितना आएगा? R और R को सॉल्व करके कितना आएगा? R आएगा भाई, R और R को सॉल्व करके R आएगा, तो इसको हटा दो और यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख दो? यहाँ पर डायरेक्टली एक ऐसे जोड़ दो और इसको R लिख दो, और R कितना होगा? हाँ सही बोलिए, R/2 आएगा। जैसे यहाँ पर R/3 आया, वैसे ही 2 को सॉल्व करें तो R/2 आया, ठीक है। तो ये R/2 और R किस में हुआ? सीरीज। तो अब जब इसका निकालोगी पावर, चलो यहाँ लिखते हैं, इसका पावर निकालोगी तो आई स्क्वायर R/2, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सारा है इसका जब जोड़ोगी तो ये ऐड होगा, हाँ 3R/2 होगा, सही बोली, वेरी गुड, 3R/2। तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 आई स्क्वायर R, है ना। तो मतलब कि 3R/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये आई स्क्वायर करंट तो रहेगा ही। तो अब एक काम करते हैं कि तीनों को अब देखते हैं मैच करके, क्योंकि तीनों में से किसका ज्यादा आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक काम करते हैं कि रेजिस्टेंस तो सब में R है ना, सबके रेजिस्टेंस R है, तो मतलब रेजिस्टेंस बराबर है। तो एक काम करते हैं रेजिस्टेंस को 1 ओम ले लेते हैं, थोड़ा आसानी से तुम लोग को समझ में आ जाए, उसके लिए रेजिस्टेंस को हम ले रहे हैं 1 ओम। कितना ले लिए? 1 ओम। अब अगर यहाँ पर 1 ओम डाल देंगे, मान लो फर्स्ट पावर का बात करें, तो फर्स्ट पावर में जब यहाँ पर 1 ओम डालोगी तो क्या हो जाएगा? 3I स्क्वायर, करेक्ट, 3I स्क्वायर। फिर जब P2 का बात करोगी सेकंड वाले का, तो सेकंड वाला वो है, तो इसमें जब रेजिस्टेंस 1 डालोगी तो कितना आ जाएगा? 2R, रेजिस्टेंस 1 ओम डाल दी ना, तो इसको रेजिस्टेंस 1 ओम डाल दी तो कितना आ जाएगा? 2I स्क्वायर/3, बिल्कुल सही। उसके बाद फिर अगर तुम डाल दोगी, बात करोगी P थर्ड का,
तो थर्ड वाले में रेजिस्टेंस अगर 1 ओम डाल दोगे तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई 3 होगा, आई स्क्वायर बाई 3। उसके जब इसका बात करोगी तो इसमें रेजिस्टेंस को 1 ओम डालोगी तो कितना हो जाएगा, फोर्थ वाले में 3/2 आई, 3/2 आई स्क्वायर, रेजिस्टेंस 1 ओम ले ली। अब एक काम करो कि करंट को 1 डाल दो, डाल सकते हैं ना, अपने मन से डाल रहे हैं, करंट सब में आई आया है, तो करंट अगर सब में 1 ले ले हम लोग तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 2/3, यहाँ कितना बचेगा 1/3, यहाँ 3/2। तब तो कंपेयर कर लो कौन बड़ा कौन छोटा, नहीं समझी। अभी अगर तुम ठीक से देखो तो सबसे बड़ा जो हमको यहाँ दिख रहा है वो ये दिख रहा है, फर्स्ट वाला है ना, तो हम लोग लिखेंगे पावर ऑफ 1 सबसे बड़ा है। फिर उससे छोटा कौन सा दिख रहा है, मतलब इसके बाद कौन सा दिख रहा है, ये वाला लग रहा है हमको, तो ये वाला लग रहा है फोर्थ, है ना, सी होगा। सी कहाँ होगा, सी में तो भैया सबसे ज्यादा कौन सा पावर का है, तो पहला वाला ज्यादा है, तो इसमें ना पहला ज्यादा दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, और हाँ देख लेते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये देखो 3/2 आई स्क्वायर, ये बड़ा दिख रहा है क्योंकि यहाँ 3 है, 3 को 2 से भाग दोगी तो 1.5 आएगा, 1.5 आई स्क्वायर आएगा, तो मतलब कि पावर फोर्थ का फिर बड़ा आएगा। अच्छा इसके बाद कौन आ रहा है भाई, इसके बाद देखो यहाँ पर 2/3 है, लेकिन यहाँ पर 1/3 है, तो दोनों में से कौन बड़ा होगा, डिवाइड करके 2/3 बड़ा होगा, और यहाँ तो 1/3 है सिर्फ, समझ रही हो। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे पावर किसका बड़ा होगा, सेकंड का। फिर लास्ट में किसका आएगा, थर्ड वाला आएगा, मतलब थर्ड वाले का पावर सबसे कम होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, ए, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, मतलब कि सबसे ज्यादा पावर फर्स्ट वाले का, फिर फोर्थ वाले का, फिर थर्ड सेकंड वाले का, फिर थर्ड वाले का, ठीक है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि अब मेन डिस्कशन पे आते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला सिंपल है उसके, कुछ नहीं। मेन डिस्कशन पे आते हैं कि कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करता है, कौन सा बल्ब कम ग्लो करेगा पैरेलल और सीरीज में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पावर टॉपिक का, ठीक है। चलो जल्दी से करते हैं उसको। पहले जो अभी हम लोग बात करने वाले वो किसका बात करेंगे, सीरीज का, कि सीरीज अरेंजमेंट में अगर हम 4 बल्ब को जोड़ेंगे और चारों का पावर अलग अलग है, सबसे ज्यादा कौन सा बल्ब ग्लो करेगा इसके बारे में। तो पहले हम लोग बोलेंगे पावर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग सीरीज में, किसके बारे में, वही कि सीरीज में जब 4 बल्ब को जोड़ेंगे तो किस पावर मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, तो उससे कैसे मालूम चलेगा कि बल्ब ब्राइट है या फिर थोड़ा सा डिम जलेगा, इसके बारे में, ठीक है। तो हम लोग यहां पर, हम लोग का हेडिंग है विच बल्ब ग्लोज ब्राइटेस्ट, कौन सा बल्ब सबसे तेज जलेगा, किसमें, सीरीज में। आओ देखते हैं, मतलब पावर का वैल्यू देख के कैसे मालूम चलेगा, पावर का, जैसे बल्ब में पावर लिखा रहता है ना, 50 वाट का है, 10 वाट का है, तो अगर 3 बल्ब, 3 नहीं 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग पहला डिस्कशन ये कर रहे हैं, इसके बाद किसका बात करेंगे, पैरेलल का बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग सीरीज का देख रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर फिर से हाईलाइट कर रहे हैं कि सीरीज का बात कर रहे हैं, पैरेलल में उल्टा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अभी बल्ब ले लिए, ये देखो ये एक बल्ब, और ये एक और बल्ब, ये एक और बल्ब, ये एक और बल्ब, और ये सारा बल्ब किससे कनेक्टेड है, बैटरी से, ये सारा बल्ब किससे जुड़ा है, बैटरी से, ठीक है। अब ये वाला बल्ब जो है, इसका पावर P1 लेते हैं, इसका पावर P2 लेते हैं, इसका पावर P3, इसका पावर P4, और सबका वैल्यू भी कुछ कुछ एग्जीक्यूट कर लेते हैं। P1 को चलो हम लोग ले लेते हैं, मान लो कुछ वैल्यूज ना, हम थोड़ा अच्छा कुछ वैल्यूज एग्जीक्यूट करते हैं ताकि तुमको समझने में बहुत आसानी हो, ठीक है। कुछ ऐसा वैल्यूज एग्जीक्यूट करें ताकि तुमको समझने में एकदम कोई कष्ट ना हो। पहले हम लोग एक काम करते हैं कि जो P1 है, P1 जो है उसका हम लोग पावर ले लेते हैं 100 वाट, कितना ले लिए 100 वाट, और जो P2 है उसका पावर ले लेते हैं 150 वाट, ठीक है, एकदम रैंडम ले रहे हैं ताकि तुमको एकदम क्लियर हो। P3 जो है उसका वैल्यू ले रहे हैं 110 वाट, और P4 जो है उसका वैल्यू ले रहे हैं हम लोग 120 वाट, ऐसे रैंडमली वैल्यूज ले लिए, ठीक है 4। अब तुमको ये चेक करना है कि सबसे ज्यादा कौन सा बल्ब ग्लो करेगा, और ये सारा किसमें है, सीरीज में। तुमको दिख रहा है कि सर यहाँ ये 150 है तो ये सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, जो कि गलत है। 150 वाट है तो ये सबसे ज्यादा ग्लो नहीं करेगा, लेकिन कैसे मानोगी, कैसे उसको कि सर बोल रहे हैं, तो मतलब मेरे हिसाब से हम यहाँ लिख देते हैं P1 जो बल्ब है जिसका पावर सबसे कम है, पावर सबसे कम इसी का है ना, ये मेरे हिसाब से ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, ये मेरे हिसाब से एकदम ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, लेकिन किसमें, क्योंकि ये पैरेलल है इसलिए। अब कैसे ये चीज, सॉरी सीरीज है इसलिए, अब कैसे ये चीज सही है अभी उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, यहां पर सबसे पहले करंट आई निकला, यहां से करंट आई निकला। अब यहां पर ये जो वोल्टेज V है, क्या ये वोल्टेज V तीनों में से जाएगा, मतलब इसमें V जाएगा। अभी स्टैंडर्ड भूल जाओ, अभी तुम ये समझ लो कि तुम बल्ब को लाके यूज कर रही हो। मैन्युफैक्चरर जो है वो किसके बारे में बात करता है, मैन्युफैक्चरर बात करता है रेटेड पावर के बारे में। अभी हम लोग रेटेड पावर का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करें कि हम लोग बल्ब यूज कर रहे हैं फाइनली,
तो हमको पावर से कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा? क्लियर है? तो ये तीनों में वीवीवी वोल्टेज जाएगा, बताओ वीवीवी जाएगा, बताओ। मतलब तीनों का वोल्टेज, इसका V1 तो इसका वोल्टेज V2 तो इसका वोल्टेज, मतलब तीनों का वोल्टेज अलग अलग होगा, ये बात मानती हो एकदम? तो क्या तुम वोल्टेज से मतलब कि पता लगाना बहुत मुश्किल है, मतलब वोल्टेज हमको मालूम होना चाहिए तब पता लगा पाएंगे कि कौन सा ज्यादा ग्लो कौन कम। ठीक है, अब समझना मेरी बात। अब यहां पर एक काम करते हैं कि ऐसा फॉर्मूला ढूंढते हैं जिसमें कि वोल्टेज आता ही नहीं है। तो ये फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। इसमें तो वोल्टेज आ ही नहीं रहा है, इसमें तो करंट आ रहा है और रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, अब समझना। अब यहां पर जो करंट है वो इसमें आई जाएगा, तो इसमें भी कितना जाएगा? आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर हम इस बल्ब का बात करें, ये वाले बल्ब का, तो इसका पावर कितना लिए है? P1। ठीक है, तो P1 बराबर करंट इसमें कितना होगा? आई। लेकिन इसका रेजिस्टेंस जो इसका होगा क्या है? इसका भी वही रेजिस्टेंस होगा, सबका रेजिस्टेंस भी अलग अलग। तो इसका रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं R1। समझ में आया यहां तक? अब देखो एकदम ध्यान से देखना। क्या? अरे तो रेजिस्टेंस एक बल्ब का फिक्स रहेगा ना, बाकी सबका अलग अलग नहीं होगा। नहीं समझी? एक बल्ब लेके आई जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो दूसरा नया बल्ब लेके आओगे उसका 20 ओम होगा, हो सकता है। एक पर्टिकुलर जो बल्ब है उसका तो रेजिस्टेंस फिक्स होता है। ठीक है, अब समझो मेरी बात, देखना यहां पे। मान ले कि इसका रेजिस्टेंस, ये वाले बल्ब का, मान लो कि इस रेजिस्टेंस इसका R1 है, तो इसका जो तुम्हारा पावर आ रहा है वो आ रहा है, यहां से अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस मान लो R1 का वैल्यू है 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। ठीक है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस हम लोग यहां से अगर पावर देखें इसका P1, तो अगर हम लोग पावर यहां चेक किया जाए तो हमको ये जानना है कि कौन सा ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। वो कैसे डिसाइड होगा? करंट से नहीं, रेजिस्टेंस से। आराम से देखना, जो कौन सा बल्ब ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा ये कैसे मालूम चलेगा? रेजिस्टेंस से। यहां पर देखो साफ साफ लिख रहे हैं कि यहां पर ये ब्राइटेस्ट कैसे मालूम चला? रेजिस्टेंस जो है जिस बल्ब का ज्यादा होगा उस बल्ब का पावर भी क्या होगा? उस बल्ब का पावर ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस और पावर आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस, लेकिन सुनो एक और बात मेरे, सुनना ध्यान से एकदम। देखो यहां पर हम लिख रहे हैं कुछ P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। P इज इक्वल्स टू वी, ध्यान से देखना, कंफ्यूजन ताकि सारा दूर हो जाए। यहां तो पावर और रेजिस्टेंस इनवर्सली दिख रहा है, तो यहां तो लग रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर, लेकिन यहां वोल्टेज भी तो आ रहा है। और क्या सीरीज में हम लोग वोल्टेज को लेकर बात कर सकते हैं? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सबका वोल्टेज अलग अलग होगा। इसलिए इस फॉर्मूला से इसको जज मत करना। ये वाले को जब ये चेक करना हो कि कौन सा ब्राइटेस्ट जले, तो इस फॉर्मूला से जज मत करना, क्योंकि उसमें वोल्टेज भी आता है और वोल्टेज सारा बल्ब का अलग अलग होगा। स्टैंडर्ड वोल्टेज 220 नहीं लेना है। समझ रही हो मेरी बात? तो जब भी ये जज करना हो कि सीरीज में कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा चलेगा, तो ये देखना कि रेजिस्टेंस किस बल्ब का सबसे ज्यादा है। ये क्या देखना कि रेजिस्टेंस किस बल्ब का सबसे ज्यादा है। अब तुम ये बताओ कि अभी देखो इस फॉर्मूला से साफ साफ दिख रहा है कि पावर तो इसका नहीं यूज करना है। यहां पर हम साफ साफ एकदम तुमको बता दिए है ना। तो यहां पर ये जो हम लिखे बात, ये कहां से लिखें? तो इस फॉर्मूला से लिखे। देखो तो बड़ा बड़ा लिख दे रहे फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, इससे डिसाइड करना है। तो मतलब जिस बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उसका पावर सबसे ज्यादा। अब सर ये मालूम कैसे चलेगा कि किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा? कैसे मालूम चलेगा किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है? बाबू देखो अभी बताया ना कि अगर जिसका पावर ज्यादा होगा, तो पावर सबसे ज्यादा किसका है? देखो तो पावर सबसे ज्यादा इसका है, ओ सॉरी पावर सबसे ज्यादा किसका है? P2 का। तो पावर सबसे ज्यादा अगर P2 का है तो रेजिस्टेंस भी किसका ज्यादा होगा? मतलब ये सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, लेकिन हम तो बोल रहे P1 सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, चलो सोचो 2 मिनट, फिर हम बता रहे हैं इसका जवाब। 2 मिनट सोच के बताओ कि रेजिस्टेंस से कैसे मालूम चल रहा है कि पावर ज्यादा हो रहा है। रेजिस्टेंस देखो, अगर तुमको देखो बाबू समझो पहले मेरी बात। अभी जैसे हम तुमको जो अभी हम कहां कंफ्यूज करके छोड़े तुमको, वहां से वापस आते हैं। तुमको क्या कंफ्यूज किए हम कि देखो जैसे तुम बोल रही हो कि सर जब मतलब आप ये बोलना चाहते हैं जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर भी ज्यादा, मतलब जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो तुम बोले कि सर इसका पावर सबसे ज्यादा दिख रहा है तो मतलब इसका रेजिस्टेंस नहीं, वैसे नहीं करना है। वही तो बोले, वैसे डिसाइड नहीं करना है। समझो मेरी बात, पावर से रेजिस्टेंस डिसाइड नहीं होता है, रेजिस्टेंस से पावर डिसाइड होता है। रेजिस्टेंस पावर पे डिपेंड थोड़ी करता है। अरे रेजिस्टेंस से पावर डिसाइड होता है। तो सर रेजिस्टेंस तो कैसे मालूम चलेगा? दिया रहेगा नहीं। देखिए यहां पर रेजिस्टेंस और कैसे देख, रेजिस्टेंस ये फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। और सर ये तो आप यूज ही नहीं करने बोले, ये तो आप यूज नहीं करने बोले। एक बात बताओ, जब हम लोग स्टार्ट किए थे पढ़ना तो उस वक्त जब रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, याद करना, उस वक्त जब रेजिस्टेंस निकाल रहे थे तो R इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? वी स्क्वायर बाई P। मान ले इस बल्ब का हमको रेजिस्टेंस निकालना, किसका? किस बल्ब का? ये वाले का। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1। इसका वोल्टेज कितना है?
V। तुम बोलोगे सर इसमें तो आप बोले कि अभी जो वो V वोल्टेज नहीं जाएगा, इसमें अलग वोल्टेज जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? रेजिस्टेंस जो निकलता है क्या वो चेंज करता है कि उसका वैल्यू फिक्स होता है? रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स होता है ना, वो कौन डिसाइड करता है, हम की मैन्युफैक्चरर? तो जब भी रेजिस्टेंस निकालो तो वोल्टेज किसका डालो? मेरा की जो हम मैन्युफैक्चरर का, यानी स्टैंडर्ड वोल्टेज डालना है। तो रेजिस्टेंस तुमको निकालना रहे तो स्टैंडर्ड वोल्टेज डालो और इस फॉर्मूला से रेजिस्टेंस निकालो, ना कि इससे। समझ रही हो क्या हम बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस जब भी निकालो तो कौन सा वोल्टेज डालो? स्टैंडर्ड वोल्टेज, और उससे रेजिस्टेंस डिसाइड होगा। आओ निकाल के देखते हैं, अभी देखना आराम से। सबसे पहले मान लो इस बल्ब का बात कर रहे हैं, तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस को क्या लिखोगे? R1। और क्या इससे निकालोगे रेजिस्टेंस? नहीं नहीं, वोल्टेज से डिसाइड रेजिस्टेंस हो रहा है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो डिसाइड कर रहा है। तो R1 इक्वल टू, और एक बात तुमको बताई थी कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं करता। जो मैन्युफैक्चरर उस पर ठप्पा लगा दिया, तो वो ठप्पा क्या चीज पे लगाया? तुम्हारे वोल्टेज के हिसाब से नहीं, कौन सा वोल्टेज पे? 220 वोल्ट पे। यानी कि यहां पर अगर तुमको रेजिस्टेंस जब भी निकालना है, चाहे सीरीज चाहे पैरेलल, रेजिस्टेंस जब भी निकालना है तो स्टैंडर्ड वोल्टेज लेना है। क्यों लेना है, समझ में आया? क्योंकि रेजिस्टेंस तो बल्ब जो बना रहा है वो डिसाइड करता है। बल्ब बना दिया कि उसका रेजिस्टेंस तो 100 ही रहेगा, उसको तुम घर में लाके उसका रेजिस्टेंस नहीं चेंज कर सकती हो, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज करने का मतलब है कि तुम बल्ब का मटेरियल बदल दे रही हो। समझ रही हो? तो रेजिस्टेंस निकालना है इस वाले से, लेकिन जब ब्राइटनेस चेक करो तो इससे चेक नहीं करना है, इस वाले से चेक करना है। तो चलो रेजिस्टेंस निकाल के देखते हैं। R1 इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई P, यही होता है। वोल्टेज कितना दिया हो? क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? कंफ्यूज नहीं हो गया? अभी क्लियर हो जाएगा, तो आराम से पहले देख लो, पूरा पहले समझ लो। तो वोल्टेज यहाँ कितना है? 220 का स्क्वायर। अच्छा, ये पावर कितना है? P1। अभी किसका रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं? ये वाले का। लेकिन यहाँ 220 क्यों डाले? ये वोल्टेज जो यहाँ लिख रहे हैं वो डाले हैं? नहीं, हम तो यहाँ पर 110 दिए हैं, समझो, हम पूरा क्लियर। हम तो यहाँ 110 वोल्ट दिए हैं और डाल रहे हैं 220। तो ये 220 क्यों डाल रहे हैं? स्टैंडर्ड, क्योंकि हमको बल्ब का भी क्या मालूम करना है? रेजिस्टेंस। तो स्टैंडर्ड वोल्टेज डालेंगे, वो वोल्टेज नहीं डालेंगे जो हम दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाल दिया 220। पावर कितना है इसका? ये पावर कितना है? 100 डाल दिए। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा? आराम से देख लो कितना आएगा इसका रेजिस्टेंस। 220 इंटू 220 बाई कितना? 100। तो कितना आ रहा आंसर बताओ तो जरा। ये आ रहा है 484 ओम। आया 484 ओम, ठीक है। ये 484 किसका आया? किसका आया है? ये फर्स्ट वाले बल्ब का आया ना, R1 फर्स्ट वाले बल्ब का है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस यहां पर लिखते हैं। R1 कितना आया? 484 ओम। कोई दिक्कत है? ये R1 आया। चलो अब R2 निकालते हैं। R2 निकालते आओ यहाँ पर, ठीक है। इसको मिटा देंगे हम, ये तुम लोग को लिखना नहीं है, ठीक है। ये जो बस रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं मालूम है? रेजिस्टेंस कैसे निकाल रहे बोलो? स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके, यानी ये वाला। लेकिन जब ब्राइटनेस डिसाइड करोगी तो इसे डिसाइड करोगी? नहीं, इससे डिसाइड करोगी। क्यों? अभी उसका रीजन बताएंगे। अब आराम से देखना, आराम से देखना। ये रेजिस्टेंस किसका है? ये वाले का। अच्छा, R2 निकालते हैं। तो R2 जब निकालोगी, चलो तुम बताओ जी, R2 रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या लिखोगी? यहां पर मान लो ये सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना, तो क्या लिखोगी बोलो? V स्क्वायर बाई, यहां पर P1 लेते तो यहां क्या ले लोगी इस बार? P2। तो इसका वोल्टेज कितना लोगी? इसका 110 नहीं, 220 स्टैंडर्ड का होल स्क्वायर। और पावर कितना है इसका? कितना है? 150, 150। अब इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा? ठीक है, थोड़ा हम कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से बताते हैं, है ना। इसका रेजिस्टेंस निकल के आएगा, कौन सा R2 लिया ना, तो इसका रेजिस्टेंस आ रहा है 332 ओम। कितना आ रहा है रेजिस्टेंस? 332 ओम। 332 ओम कितना आया? 332। तो यहां पर हम R2 लिख ले, कोई बुरा मान जाएगा? 332 ओम ये लिख लिया R2, ठीक है। वैसे ही R3 R4 लिख लेते हैं, है ना। और कैसे निकाल रहे बता दिए बाबू, कौन सा फॉर्मूला से? ये वाले से। तो यहां पर R3 वैसे निकालोगी और यहां R4 निकालोगी फिर। तो ये सारा वैल्यूज एक बार लिख देते हैं, ठीक है। कैलकुलेटेड है वैल्यूज, है ना, कैलकुलेटेड वैल्यूज लिख देते हैं। तो जो R3 का वैल्यू आएगा वो आएगा 440 ओम, और जो R4 का वैल्यू आएगा वो आएगा 403 ओम। कैसे निकालोगे ये रेजिस्टेंस? इससे नहीं निकालना बाबू, इससे मत निकालना रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालना है इससे। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस निकालते वक्त स्टैंडर्ड वोल्टेज जो मैन्युफैक्चरर ठप्पा लगाया वो वोल्टेज लेना पड़ता है। समझ रही हो? हाँ। तो अब देखना मेरा बात ध्यान से। अब देखो, ये तो हटा देते हैं। अब तुम कंपेयर करके देख लो बाबू। अब बताओ किसका पावर सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, तुमको अभी ब्राइटनेस चेक करना है, तुमको आंसर क्या जानना है? रेजिस्टेंस किसका ज्यादा वो निकालना था, नहीं ब्राइटनेस किसका ज्यादा वो निकालना था। ब्राइटनेस उसी बल्ब का ज्यादा होगा जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि पावर और रेजिस्टेंस क्या है आपस में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब तुम इस फॉर्मूला से देखो, मान लो कि P इज प्रोपोर्शनल टू R, तो तुम देखो कि इन चारों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है। इसको तो हटा, इसको गोल क्यों किया है? सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है? लेकिन पावर उसी का क्या है?
सबसे कम है। तो रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा उसका पावर ज्यादा। अच्छा, ये जो पावर आएगा आंसर में निकल के, ये कौन सा पावर आएगा? पावर रेटिंग आएगा या फिर जो हम लोग यूज करते हैं वो पावर आएगा? जो हम लोग यूज करते हैं वो पावर आएगा। समझ में आ रहा है? इस फॉर्मूला को यूज के हम लोग वो पावर निकाल रहे हैं जो हम लोग यूज करते हैं। और ये क्या पावर दिया है? ये कौन सा है? पावर रेटिंग दिया एग्जैक्टली। अगर तुम यहां रेजिस्टेंस डालोगी और जो तुम करंट उसको ऑफर करवा रही हो वो डालोगी, तो वो पावर आएगा जो तुम जो जिस पावर पे उसको यूज कर रही हो। क्लियर है मेरी बात? तो पावर जो है अगर देखा जाए तो P1, P2, P3, P4 सबसे ज्यादा पावर किसका है? सबसे ज्यादा पावर किसका है? P1 का सबसे ज्यादा पावर है? नहीं, P1 को सबसे कम पावर है। देखो, हम तुमको ब्राइटनेस के बारे में चेक करना चाहते हैं ना, तो हम तुमको बताना क्या चाहते हैं यहां पर? ब्राइटनेस। ये बात पहले क्लियर है? हम ब्राइटनेस के बारे में तुमको बताना चाहते हैं। और ब्राइटनेस किसका ज्यादा होगा? ब्राइटनेस किसका ज्यादा होगा? ब्राइटनेस उसी का है? हाँ, जिसका पावर कम होगा। ये बात क्लियर है ना? जिसका पावर कम होगा। ठीक है, लेकिन यहां तो देखो, यहां पर पावर जो है रेजिस्टेंस के साथ चलता है। तो अगर हम लोग देखें यहां पर, तो पावर सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? सबसे ज्यादा पावर P2 का आ रहा है। तो उसका ब्राइटनेस सबसे ज्यादा नहीं होगा, उसका ब्राइटनेस क्या होगा? सबसे कम होगा। तो यानी कि पावर जो है, कौन सा पावर यहां पर बाबू? ये किस पावर के बारे में बात कर रहे हैं? पावर रेटेड या फिर तुम जो पावर देती हो वो? कंफ्यूज आएगा ही पूरा। नहीं, देखो यहां पर बता रहे हैं, यहां लिखते, देखो यहां लिखते, देखो तुम सिर्फ हमको इतना बताओ, ये फॉर्मूला देखो ना, तुम सिर्फ सब भूल जाओ, सिर्फ तुम ये फॉर्मूला देखो। रेजिस्टेंस तुम देखो, पावर से मत डिसाइड करो कि कौन ज्यादा चलेगा। तुम बताओ रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका है? बोलो, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है? R1 का सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा पावर किसका होगा? P1 सबसे ज्यादा होगा, लेकिन इसका पावर 100 वॉट। तो ये 100 वॉट कौन सा पावर लिखा है? पावर रेटेड लिखा है। समझो ये मेरा बात, समझ रही हो? तो यहां पर, हाँ, तो यहां पर लिख देते हैं कि सबसे ज्यादा ग्लो जो करेगा, सबसे ज्यादा कौन सा बल्ब ग्लो करेगा? सबसे ज्यादा कौन सा बल्ब ग्लो करेगा? विच हैज मिनिमम रेटेड पावर, विच हैज मिनिमम रेटेड पावर। जिसका पावर रेटेड सबसे कम होगा। सबसे कम पावर रेटेड किसका है? ये। लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या है? सबसे ज्यादा। तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो ये जो पावर है, ये कौन सा पावर है जो तुम यूज करती हो? बाबू, ये पावर अलग लिखा, ये पावर अलग लिखा। समझ रही हो मेरी बात? तो अब बताओ, समझ गई ना? अब बताओ। हाँ, कौन? हाँ, 100 वॉट से कम आएगा। अरे भाई, तो देखो, पावर से ये मालूम चलता है कि कौन ज्यादा ग्लो करेगा। पावर से ये मालूम चलता है कि कौन ज्यादा ग्लो करेगा। तो हाँ, वही हम बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस से तुम रेजिस्टेंस का वैल्यू देख के ये डिसाइड कर लो कि पावर किसका ज्यादा होगा। तो उससे तुमको ये मालूम चल जाएगा कि कौन ज्यादा ग्लो करेगा। क्लियर है? तो इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो सीरीज अरेंजमेंट है, सीरीज अरेंजमेंट में जिसका पावर का वैल्यू क्या होता है? छोटा होता है, वो सबसे ज्यादा ग्लो करता है। क्योंकि पावर का वैल्यू छोटा होने से क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। बाबू, पावर का वैल्यू छोटा होने से रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है। इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका पावर सबसे कम है। और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इस फॉर्मूला से ये मालूम चल रहा है कि इसका पावर ज्यादा आएगा। तो पावर ज्यादा आएगा तो ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। क्लियर है? इसीलिए इसमें उल्टा हो रहा है, क्योंकि तुम ये जो रेजिस्टेंस निकाल रही हो ना, इस फॉर्मूला से नहीं निकाल रही हो, मैन्युफैक्चरर वाला रेजिस्टेंस निकाल रही हो। तो समझ में नहीं आ रहा ना सानिया तुमको? कुछ नहीं आ रहा समझ में? चेहरा देखने से लग रहा है आ रहा है पक्का? ठीक है, हम बस सिंपल बात बोल रहे हैं कि ये पावर से मत, ये पावर कौन सा पावर है? रेटेड पावर। और यहां से एक पावर निकलेगा जो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू से डिसाइड होगा। तो ये पावर का वैल्यू ज्यादा होगा, करंट की वजह से हो जाएगा। करंट यहां मल्टीप्लाई हो रहा है ना रेजिस्टेंस के साथ, है? समझ गई? ठीक है, तो हम यहां पर ये लिखेंगे, अगर तुमसे पूछें कि विच हैज मिनिमम रेटेड पावर, तो सबसे मिनिमम रेटेड पावर किसका है? ये वाले का। तो यानी कि ये बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। लेकिन किसके बारे में बोल रहे हैं? ये सीरीज के बारे। तो अगर तुमसे ये, तो अगर देखा जाए अरेंजमेंट वाइज, तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा P1, P2, P3 और P4 है ना। P1, P2, P3, P4 नहीं लिखना चाहिए, सबसे ज्यादा पावर वाला लिखना चाहिए। तो सबसे ज्यादा पावर हम लिखेंगे यहाँ पर P1 का। फिर उससे छोटा किसको कर देंगे? P1 के बाद किसको लेंगे? P1 को ले लेंगे P3 को, ठीक है। उसके बाद P3 के बाद किसको लेंगे? P4 को। P4 के बाद किसको लेंगे? P2 को, ठीक है। अब ऐसे क्यों लिख रहे हैं वो समझ रही हो? तुम बोलोगे सर ये तो सबसे छोटा है, और आप इसको पहले लिख दिए, क्योंकि पावर और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा तो इसका पावर ज्यादा। इस फॉर्मूला से मालूम चलता है, ठीक है। तो जब भी सीरीज का बात करो तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, विच हैज मिनिमम रेटेड पावर। जिसका पावर सबसे कम, उसका ग्लो ज्यादा है ना, वो ज्यादा ग्लो करेगा। ग्लो ज्यादा करेगा या ब्राइटनेस ज्यादा होगा, ठीक है। और थोड़ा क्लियरिफाई करना चाहें तो इस वाले के बाद हम ये लिख सकते हैं, द बल्ब विथ मैक्सिमम रेजिस्टेंस, द बल्ब विथ
मैक्सिमम रेजिस्टेंस विल ग्लो ब्राइटर, सही बात है, विल ग्लो ब्राइटेस्ट, क्योंकि जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर भी ज्यादा हो जाएगा। ये बात एकदम क्लियर, दोनों एक ही बात है, सेम बात बता रहा है दोनों। अच्छा यहाँ पर P1 को बड़ा लिखें मैग्नीट्यूड देख के, इसका नहीं, क्योंकि इससे बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो कर रहा है, इसीलिए। क्लियर है मेरी बात? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी तुमसे कोई पूछे कि हम बल्ब कनेक्शन किए हैं तो बताइए किसका होगा, तो बता लोगी जिसका कम पावर होगा उसको मार्क देना। कॉन्सेप्ट क्या है उसका कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो ऑटोमेटिकली वो उसका पावर ज्यादा, तो ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग अब इसका उल्टा बात करेंगे, यानी कि पैरेलल का। इसमें उल्टा होगा पैरेलल में। और पैरेलल में हम लोग घर में क्या बोलते हैं कि 100 वाट का बल्ब है और एक मान लो कि एक जैसे बल्ब है मान लो, अगर तुमको पैरेलल में पूछे हम तो इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन ग्लो करेगा? जिसका पावर ज्यादा। क्यों? अभी उसके रीजन बताते हैं। ठीक है चलो, अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं किसका? पैरेलल का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें ऐसे जोड़ते हैं, एक बल्ब ले लेते हैं, बैटरी लगा दे देते हैं, एक बल्ब लेते हैं ऐसे, ठीक है, और एक और बल्ब ऐसे लेते हैं, और ये एक और, वही सेम चीज़ है ना, सारा चीज़ सेटअप सेम रखे हैं ताकि तुमको एकदम कंपैरिजन हो जाए जबरदस्त वाला। ठीक है, अच्छा ये सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तीनों में क्या जाएगा? करंट तीनों में क्या जाएगा? लेकिन सब में सेम क्या रहेगा? वोल्टेज। मतलब इसमें V, इसमें V, इसमें V। मतलब समझो तुम जो वोल्टेज दोगी, मान लो तुम 110 दी वोल्टेज, 110 वोल्ट दी, तो यहां सब में कितना जाएगा? 110 110। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कि घर में है, वोल्टेज तुम डिसाइड करती हो, इसलिए जिसका पावर ज्यादा, जिसका वोल्टेज ज्यादा उसका पावर ज्यादा। तो अभी देखना, अब ये फॉर्मूला से तुम जजमेंट करोगी इसमें, क्योंकि करंट तीनों में आई है, तीनों में आई करंट है, तीनों में I1 I2 I3 अलग अलग करंट है, तो अलग अलग करंट है, तो अब इस फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, इस फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। और ये P1 ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, ये होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब हम किसका बात कर रहे हैं? पैरेलल का। पैरेलल, और ये सारा बात चेंज हो जाएगा, है ना, ये सब कोई बात नहीं होगा पैरेलल में। ठीक है, अब देखो क्या होगा वो हम समझाते हैं, आराम से देखना। सबसे पहले पैरेलल में मेरे पास पावर का 3 फॉर्मूला होता है ना। एक सीरीज के लिए बता दिए कौन सा यूज करना है, पैरेलल के लिए देखो कौन सा यूज करोगी। पैरेलल के लिए पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर R, इसको यूज करना है। अच्छा तीनों का वोल्टेज क्या है? V, लेकिन तीनों का रेजिस्टेंस क्या है? अलग अलग। मतलब इसका पावर अगर P1 तो इसका रेजिस्टेंस कितना? R1। इसका पावर P2 तो इसका रेजिस्टेंस कितना? R2। मतलब कि तुम पैरेलल में यही वाला यूज कर लेना। कौन सा वाला? जिसको तुम सीरीज में यूज नहीं कर रही थी, क्योंकि सीरीज में सबका वोल्टेज क्या था? डिफरेंट था, इसलिए इसको नहीं यूज कर पाते। बट यहां तो सबका वोल्टेज क्या है? क्योंकि पैरेलल वोल्टेज सेम होता है, तो यहां पर ये तुम्हारा हो जाएगा P2 और यहां पर P3, और यहां पर क्या होगा? V स्क्वायर बाई R3। अब देखो इसमें तुम्हारा कोई कंफ्यूजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो सुनो, क्योंकि तुम्हारा जो रेटेड पावर है उसी हिसाब से तुम डिसाइड करोगी कि कौन ज्यादा ग्लो करेगा। जैसे अगर तुम चेक करो तो रेजिस्टेंस देखना, यहां पर कॉन्सेप्ट जो था मेन, जो जैसे उसमें कॉन्सेप्ट लिखे थे वैसे यहां लिख देते हैं। पावर जो है वो रेजिस्टेंस का क्या है इस केस में? इनवर्सली। तो रेजिस्टेंस जिस बल्ब का ज्यादा होगा उसका पावर क्या आएगा? तो पावर कम आएगा तो ज्यादा ग्लो करेगा कि कम ग्लो करेगा? कम ग्लो करेगा ना। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर क्या हो जाएगा? सबसे कम पावर किसका है? सब तुम पहले ये चेक करो, सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है? देखो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है? R2 का। तो R2 का रेजिस्टेंस कम है तो उसका पावर मैक्सिमम होना चाहिए। है मैक्सिमम? देखो तो है, इसका पावर भी सबसे ज्यादा है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस देखो कम है, तो इसका पावर देखो कितना है? 150 सबसे ज्यादा। तो जिसका रेजिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पर? ज्यादा, उसका पावर कम, सॉरी इसका पावर ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस। क्लियर है ये बात? हाँ, तो यहां पर हम लिख देते हैं, अगर अब यहां पर हम लोग बात करें ग्लो करने का, तो यहां पर लिखेंगे हैशटैग द बल्ब विथ कैसा रेजिस्टेंस लेंगे? मिनिमम रेजिस्टेंस, है ना, मिनिमम रेजिस्टेंस विल ग्लो कैसा ग्लो करेगा? ब्राइटेस्ट की डिमेस्ट? ब्राइटेस्ट। तो रेजिस्टेंस सबसे कम किस वाले बल्ब का है? R2 का, तो इसलिए पावर इसका सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। करेक्ट। तो इसमें रेजिस्ट ऐसे कंपेयर करना है। क्लियर है? उसमें किससे कंपेयर कर रहे थे? उसमें भी रेजिस्टेंस से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस ऊपर में था, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस कहाँ है? नीचे में है। क्लियर है? अच्छा यहां पर ये V को कैसे हटाएं वो भी समझ लो कॉन्सेप्ट। जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी तुम हटाओगी तो यहां पर कांस्टेंट V स्क्वायर दोगी ना, सब में वैसे ही आएगा, तो इसलिए ये रिलेशन बिल्कुल ट्रू है। अच्छा इसका उल्टा क्या लिखोगी? इसका जैसे यहां पर हम लोग बात किया रेजिस्टेंस का, तो पावर उसका हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर देखना है इसमें, और उसमें क्या देखना था? लोएस्ट वैल्यू देखना था पावर का, इसमें हाईएस्ट वैल्यू देखना है। तो हाईएस्ट वैल्यू किसका है? तो अब तुम यहां अरेंजमेंट क्या लिखोगी? P2 का सबसे ज्यादा ग्लो। ये बाबू अरेंजमेंट ग्लो के हिसाब से लिखा जा रहा है, ये समझ लेना, ग्लो के हिसाब से। तो P2 सबसे ज्यादा ग्लो, उससे कम कौन ग्लो करेगा?
उससे कम कौन? P4, उससे कम कौन ग्लो करेगा? P3, और सबसे कम कौन ग्लो करेगा? उसका उल्टा है ऑर्डर। क्लियर है? और ये चीज जो बात हम लोग कर रहे हैं ये कौन सा है? घर वाला बात है, ये घर वाला। घर में सही में ऐसा ही होता है, जिसका पावर कम वो कम ग्लो करता है, जिसका पावर ज्यादा वो ज्यादा ग्लो करता है। क्लियर है? तो तुम पूछोगे अभी मेरे से, सर सीरीज में उल्टा क्यों होता है? तो हम उसका बस एक कारण देंगे, क्योंकि सीरीज में सबका करंट क्या जाता है? सेम, और सबका वोल्टेज क्या होता है? डिफरेंट। ये रीजन है। क्लियर है? करंट उसमें सब में सेम चल जाता है, तो सेम करंट जाता है और वोल्टेज से वहां पावर डिसाइड होता है। तो इसलिए हमको करंट वाला फॉर्मूला लेना पड़ता है, तो इसलिए उससे डिसाइड होता है वहां पर पावर। मतलब सिंपल समझो कि उसमें रेजिस्टेंस ऊपर में आता है, इसमें रेजिस्टेंस नीचे में आता है। इसी वजह से दोनों में फर्क हो रहा है। बाकी ब्राइटेस्ट तुम दोनों में ग्लो करवा सकती हो, लेकिन जब तुम सीरीज में बल्ब खरीदने के लिए जाओ तो कौन सा बल्ब लो? जिसका पावर कम हो, तो वो ज्यादा ग्लो करेगा। क्लियर? और ये एक्सपेरिमेंटली होता है यार, एक्सपेरिमेंट से ये देख सकते हैं हम लोग कि जब किसी बल्ब को, जब 3-4 बल्ब को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, है ना, तो वो कम ग्लो करता है और उन लोग का पावर ज्यादा रखने पे। लेकिन उन्हीं कौन सा बल्ब को? दुकान से जो खरीद के लाओगी, क्योंकि दुकान वाला तुमको बड़ा बल्ब दे, लीजिए बड़ा बल्ब, ये ज्यादा ग्लो करेगा। लेकिन अगर वही बड़ा बल्ब को तुम लगा दो सीरीज में तो एकदम अजीब, एकदम कम ग्लो करेगा। और वही छोटा बल्ब को लगा दो तो ज्यादा ग्लो करेगा। किसमें होगा लेकिन ऐसा कि छोटा बल्ब एकदम ढेर सारा ग्लो करने लगेगा? छोटा बल्ब ढेर सारा ग्लो कर रहा है, तुम खुद पगला गई हो, इसलिए उल्टा सीधा बोल रही हो। छोटा बल्ब एकदम चमकेगा, उल्टा बात नहीं है, छोटा बल्ब चमकने लगेगा, क्योंकि सीरीज का बात कर रहे हैं। लेकिन पैरेलल जैसा हम लोग का होता है बोलचाल में, हम लोग का जो बोलचाल में घर में लगा हुआ है वो किस में लगा हुआ है? पैरेलल में। तो हम लोग का पावर ज्यादा, तो ये पावर ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जो बल्ब खरीद के लाते हैं सानिया, हम लोग जो बल्ब खरीद के लाते हैं, हम लोग उसको गर्म रखना चाहते हैं कि उसको मतलब मस्त, मतलब थोड़ा कम ही हीट हो तो चलेगा? कम हीट हो तो चलेगा। तो अगर कम हीट हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या है? अरे एकदम जड़ बुद्धि आदमी है, कम रेजिस्टेंस होगा। तो कम रेजिस्टेंस नहीं, ठीक, सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है, लेकिन मजा आया। तो कम रेजिस्टेंस है मान लो, ठीक है। जो हम लोग बल्ब खरीद के लाते हैं बाबू, उसका रेजिस्टेंस क्या सोचते हैं? मतलब कम गर्म हो बल्ब, तो रेजिस्टेंस कम तो उसका पावर क्या रहेगा? ज्यादा। और हम लोग वैसा बल्ब खरीदना भी चाहते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? कम से कम हो, क्योंकि हमको मालूम है कि वो ज्यादा ग्लो करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल करते हैं, ठीक है, उससे और क्लियर हो जाएगा। छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो और उसमें क्वेश्चन वही पूछा है, तुम लोग का एकदम दूर हो जाएगा इस क्वेश्चन से, एकदम जितना बताएं सब क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है कि एक 25 वॉट का बल्ब है, एक कितना वॉट का बल्ब? 25 वॉट का, और कितना वोल्ट पे ऑपरेटेड है वो? 220 वोल्ट पे। तो एक 25 वॉट का बल्ब दिया, P1 लिख लें, 25 वॉट, और उसका पावर दिया ना यार, ये क्या दिया? वोल्टेज कितना दिया है? 220। और ये 220 कौन सा वोल्टेज है? स्टैंडर्ड वोल्टेज। बोला है कि एंड एक और बल्ब है जो 100 वॉट और 220। मतलब ये किस पावर के बारे ये बता रहा है? रेटेड पावर या तुम्हारा पावर? रेटेड पावर, क्योंकि 220 पे बात कर रहा है, सही है। तो यहां पर हम लोग P2 लिखेंगे 110 वॉट, सॉरी 110, 100 वॉट है, 100 वॉट, ठीक है, 100 वॉट है ना। सब बाबू तुम्हारे साफिया के तेज नहीं होता कि अभी पढ़ा फिर थोड़ी देर में भूल गया। कोई कमजोर भी होता है जिसको समझ नहीं आता है, तो उसके लिए सब करना पड़ता है। देखो P2 आया तुम्हारा 100 वॉट, ठीक है। तो इसमें बोला है कि दोनों को हम लोग किस में जोड़ दिए हैं? सीरीज में। आओ सीरीज में जोड़ते हैं। तो ये P1 और ये P2, ठीक है, ऑप्शन के बारे में बाद में देखेंगे। जोड़ दिए दोनों को। बोला है कि आर कनेक्टेड टू अ मेंस विद द बल्ब। यहाँ पर हम लोग मेंस में तो समझ रही हो ना, ऐसे बैटरी से कनेक्ट किया उसको। मेरा दोस्त जेई मेंस, क्योंकि जेई मेन में आया था ना क्वेश्चन, ये जेई मेन में नहीं आया, IIT में आया था एडवांस में, ठीक है, IIT का क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें बोल रहा है कि मेंस को जोड़ने का मतलब कि बैटरी से जोड़ने का, ठीक है। तो बोला है कि कौन ज्यादा ग्लो करेगा। अच्छा दोनों किस में है? सीरीज में है। अच्छा P1 P2 में वैल्यू किसका बड़ा है? P1 P2 में वैल्यू पूछ रहे किसका बड़ा है? वैल्यू P2 का बड़ा है ना, लेकिन P2 ज्यादा ग्लो, ज्यादा कौन ग्लो करेगा? P1। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 25 वॉट बल्ब, क्योंकि सीरीज में है। हाँ यही पूछा था, IIT में यही पूछा था कि सीरीज में क्या? ऑप्शन सी में फर्स्ट 25 वॉट एंड देन 100 वॉट। ये क्या कोई लॉजिक है? मतलब इसके हिसाब से पहले ये जलेगा फिर ये जलेगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई। दोनों में सेम करंट जाता है ना, तो दोनों एक साथ जलेगा ना। फर्स्ट 25 वॉट एंड देन, मतलब कि 25 वॉट पहले तेज जला, उसके बाद ये क्या? कोई लॉजिक ही नहीं इसमें, लॉजिकलेस। तो इसका तो बात ही नहीं बिल्कुल करना है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा है बताओ कि एक बल्ब जलता है फिर बाद में? ऐसा तो कुछ नहीं होता भाई। साथ में जलता है जब साथ में जोड़ती हो तो, चाहे पैरेलल में जोड़ो चाहे सीरीज में, दोनों एक साथ जलेगा। थोड़ी ऐसा कि समय लेगा बाबू, शादी थोड़ी कर रहा है कि एक किया फिर कुछ देर बाद दूसरा करेगा फिर तीसरा, ठीक है। अच्छा ये लास्ट वाला तो एकदम ही भाईयात है, एकदम ही भाईयात। बोथ विल ग्लो विद सेम ब्राइटनेस, एकदम भाईयात एकदम। पावर अलग अलग है तो, हाँ पावर सेम रहेगा तो ब्राइटनेस क्या होगा? लेकिन पावर तो अलग अलग है तो ब्राइटनेस अलग अलग होगा। पावर सेम कहां, दोनों का अलग अलग। तो ये P2 को बड़ा लिख रहे हैं तो इसका मतलब वैल्यू कम है। तो अगर तुम ब्राइटनेस के हिसाब से
अगर तुम ब्राइटनेस के हिसाब से ऑर्डर देखो, ब्राइटनेस के हिसाब से ऑर्डर देखो, तो ब्राइटनेस के हिसाब से P1 बड़ा होगा कि P2 बड़ा होगा? P1 बड़ा होगा। बोलोगी सर कैसे? क्योंकि P1 का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। P1 का रेजिस्टेंस, P1 का देखो बाबू, एक चीज तुम लोग देखना है, नहीं नहीं हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं बता रहे, एक चीज समझो, है ना, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बता, तुम तो ज्ञानी बाबा हो, एक बार में सीख गई। अब देखो एक चीज समझो मेरा, ये फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, ठीक है। V कितना दिया है? 220 दिया है। तो मान लो हम P1 का बात कर रहे हैं, यानी कि ये वाले का, तो इसको लिखोगे 220 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना उसका? रेजिस्टेंस तो नहीं मालूम है ना? हाँ निकालना है उसको, तो उसको R ले लें। अच्छा पावर कितना दिया हुआ है उसका? 25। तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 200 का स्क्वायर बाई 25। ये रेजिस्टेंस किसका आया? ये वाले का, तो उसको R1 ले ले बाबू, ठीक है। अब R2 अगर निकालेंगे तो उसको क्या लिखोगी? 220 का स्क्वायर बाई, अच्छा उसका ये क्या लिखोगी? 100 लिखोगी। बताओ ज्यादा रेजिस्टेंस किसका आएगा? ज्यादा रेजिस्टेंस किसका आएगा? R1 का। तो R1 का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा आ रहा है तो पावर इसका क्या आएगा? है पावर ज्यादा आएगा ना। देखो P इज इक्वल्स टू P, नहीं हम लोग वाला कहाँ है? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। देख लो यहां पर ठीक से, P इज इक्वल टू क्या होता है? तो अगर पावर, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है तो पावर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस ज्यादा किसका है? इसका ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस इसका ज्यादा इसलिए पावर इसका ज्यादा। तो बोलोगे सर ये तो पावर इसका कम दिया है। सीरीज है ना भाई, क्योंकि वो रेटेड है इसलिए कम दिया है। यही हम फील कराना चाह रहे तुम लोग को। ये जो पावर लिखता है ये रेटेड लिख देता है, लेकिन हम जो पावर निकालते हैं वो इस फॉर्मूला से निकालते हैं, जिससे असली पावर निकल के आता है। और वो पावर जो आएगा, रेटेड पावर के इतना नहीं आएगा, उसका वैल्यू ज्यादा। और वैल्यू ज्यादा आने का मतलब क्या है? कि वो ज्यादा ग्लो करेगा। समझ रही हो मेरी बात कि नहीं समझ रही हो? ठीक है, नहीं आ सकता है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट है ना समझने के लिए, कॉन्सेप्ट वही है इसका समझने के लिए, ठीक है। अगले बार इसके बाद 2 मिनट और बता देंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी तुम ये याद रखो कि सीरीज में ये तुमको ये कॉन्सेप्ट आया समझ में, रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर ज्यादा। अच्छा एक चीज याद रखना कि सीरीज में बस इतना सिंपल कंक्लूजन वही कि सीरीज में अगर पावर का वैल्यू कम दिया मतलब वही सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। उसका रीजन क्या बताएं हम? उसका रेजिस्टेंस से मालूम चलेगा। क्या चीज से मालूम चलेगा? रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस का वैल्यू देख के, ठीक है। रेजिस्टेंस इसका ज्यादा आ रहा है इसलिए इसका पावर ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय।